जो सोचे और वो मिले ना। सो वेलकम है जी आप सबका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए आप सब रेडी होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे नए असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आगे आपके लिए ना बहुत सारी अचीवमेंट्स और बहुत सारी रिकॉग्निशन और कहीं ना कहीं बहुत सारी लोगों को आप अपनी अचीवमेंट से इंस्पायर करने वाले हैं। लेकिन सबसे स्टार्टिंग चीज जो है यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी लाइफ की। रीजन, क्योंकि आज जो कुछ भी है, चाहे वरिंदर सर जी, मनदीप सर, हम सबके ग्रेट मेंटोर है ना, या मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गुरपाल सर, राइट जी। तो मतलब मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ये जो भी पोजीशन आई है, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, इन सब की फाउंडेशन क्या है? 2CC। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2CC की भी जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है, नो डाउट। मैनेजर तक की तो जर्नी बहुत मजेदार रहती ही है। अब जो बात आती है मेन, है ना, जो आज की हमारी जो टॉपिक है, प्रिंसिपल मीटिंग। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी तक जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, आप सबने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, जो कि है 2CC। अब हमने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है पर्पस ऑफ 2CC। देखो, हमें पता है हमें मैनेजर बनना है, 120CC हम अकेले कैपेबल नहीं है उसको क्वालिफाई करने के लिए, हमें टीम वर्क चाहिए। तभी वो 120CC कंट्रीब्यूट होंगे हमारी टीम के थ्रू, ताकि हमारा मैनेजर लेवल डन हो सके। लेकिन अगर हमें टीम बनानी ही है, तो फिर हमारे को वो चीज सीखनी पड़ेगी कि टीम कैसे बनती है। तो वो राइट हमें, वो अधिकार हमें मिलता है जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। आप बोलोगे सर हम टीम क्यों बनाए, सर ये नेटवर्क क्यों बनाना है? तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। दुनिया में गरीब इंसान क्या बना रहा है? पैसा। अमीर इंसान क्या बना रहा है? नेटवर्क। आप चेक कर लेना, आपके एरिया में दो तरह के लोग होंगे, एक गरीब होएगा या एवरेज होएगा, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा 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 पैसा। और अमीर इंसान किस चीज के लिए भाग रहा है? नेटवर्क के लिए। अंबानी जी 165 कंपनियां चला रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे जो जॉब करते हैं या जो हाउसवाइफ होंगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो फिर आपके लिए हर बिजनेस आसान है। तो एएस से पहले हमारे को वही ट्रेनिंग्स मिली थी कि वाई फॉर एवर। अब आपको क्लियर होएगा हाउ फॉर एवर, है ना। तो प्रिंसिपल मीटिंग वो मीटिंग है जिसके थ्रू मेरे को क्लियर हुआ था कि इस बिजनेस में, है ना, किस तरीके से मेरे को काम करना है और कैसे कैसे जितने भी सारे प्रोसेस थे, है ना, कैसे ये करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे पर्सन से बात करनी है। मेरे को तो बात करनी नहीं आती। तो वो सारी डाउट्स हैं, वो आपके आज की ट्रेनिंग में जितनी मेरे अकॉर्डिंग, है ना, जो भी मैं आपके साथ बेस्ट शेयर कर पाऊंगा, आपने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। बट थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, काफी सारे नए फ्रेंड्स होंगे हमारे साथ। तो मेरा नाम विवेक कुमार है, और अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस के अंदर, अभी एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और काफी अच्छी इनकम रहती है इस बिजनेस से। और अपना लास्ट ईयर मिलेनियर भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से मैंने शुरुआत करी थी, और मेरे जो सीनियर है 1700 किलोमीटर दूर से उन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिखाया था। और मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ पे रात को 9 बजे के बाद बस नहीं मिलती और सुबह 6 बजे के बाद बस मिलती है। मतलब सोच के देखिए कितना रिमोट और बैकवर्ड एरिया होगा। बट कहते हैं ना, लोकेशन मैटर नहीं करती, पर्सन मैटर नहीं करता, माइंड सेट मैटर करता है कि आपका किस माइंड सेट है। तो मेन चीज क्या है, आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अब मेरे सामने एक लाइफ का एक पड़ाव था कि मेरी किस्मत कैसे बदलेगी। वो टॉपिक क्लोज हो चुका है, आपको ऑलरेडी फॉरएवर मिल चुकी है। अब आपको ये टेंशन नहीं है कि जिंदगी कैसे बदलेगी। अब फॉरएवर के अंदर मेरे को कामयाबी कैसे मिलेगी, उसके लिए एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है? रोड टू मैनेजर। और वो ऑलरेडी आपको प्लानिंग आपके सीनियर ने दे दी होगी, लेकिन उस रोड पे चलते समय हमारे को कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ प्रोसेस आता है। वो चीज अगर आपने समझ ली, तो आपके लिए बिजनेस बहुत आसान। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है प्रिंसिपल मीटिंग। अगर प्रिंसिपल मीटिंग को भी आप अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे ना, PRINCIPLE MEETING, तो ये 16 अल्फाबेट होते हैं, और हमारे प्रिंसिपल भी 16 ही हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये एग्जांपल, ताकि कई पर्सन क्या होते हैं, कोई 20 प्रिंसिपल पे लग जाते हैं, कोई 15 प्रिंसिपल। तो मनदीप सर ने क्या किया है, 16 प्रिंसिपल बताए हैं। क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे, है ना, शेयर करने लगा हूँ। और मैंने जिस तरीके से प्रिंसिपल मीटिंग को अंडरस्टैंड किया था, कोशिश करूंगा उसके अकॉर्डिंग समझाने की। क्योंकि अगर आप वो चीज समझ गए ना,
तो आपको ना रिजल्ट बहुत इजीली आने लग जाएगा इस बिजनेस में, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि मेन क्रक्स क्या है, क्या चीज है जो मेन हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। तो मैं हमेशा है ना, मैंने मेरी जो ये प्रिंसिपल मीटिंग की जो पहली स्लाइड है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहीं से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब इसी से आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि अभी हम कहाँ बैठे हैं, एरोप्लेन के अंदर। अब बहुत सारे लोगों से मैं अगर पूछूंगा तो हमारे देश को कौन चलाते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा सर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चलाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एरोप्लेन कौन चलाता है, आप बोलोगे पायलट चलाता है। बस कौन चलाता है, आप बोलोगे ड्राइवर चलाता है। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी चीजों के बीच में एक चीज है। जैसे मोदी जी देश को नहीं चलाते, मोदी जी चलाते हैं एक सिस्टम को। सिस्टम चलाता है देश को। पायलट नहीं चलाता है एरोप्लेन को, एरोप्लेन के सिस्टम को चलाता है पायलट, ऑपरेट करता है सिस्टम, उड़ाता है उस एरोप्लेन को। ड्राइवर क्या है, स्टीयरिंग संभालता है और पूरी बस चल रही होती है एक सिस्टम के साथ। तो सेम आपने यहाँ पे ना ये नहीं देखना कि बिजनेस कैसे चलाना है, आपने सबसे पहले फॉरएवर बिजनेस को करने के सिस्टम को समझना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, काम को 2cc करते ही स्टार्ट करने लग जाते हैं, अपनी नॉन लिस्ट को खराब कर लेते हैं, अपने एफर्ट्स ज्यादा डालते हैं, नॉलेज कम होती है। जब नॉलेज ज्यादा होती है तो उन्हें पता लगता है यार हमने तो बहुत गलतियां कर दी। तो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना है और समझना है कि मैंने इनविटेशन कैसे करना है, मैंने लोगों को बिजनेस कैसे दिखाना है, मैंने सीनियर से कैसे कनेक्ट कराना है। तो हुआ क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस एरोप्लेन को उड़ाने के लिए आपको ये सामने जितने भी बटन्स दिख रहे हैं, आपको क्या पता कौन सा बटन दबाना है, मेरे को भी नहीं पता। लेकिन हम सब ने एक बात सुनी है ना, कहते अगर सीख के जहाज उड़ाना भी आसान है, बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। तो फिर क्यों डाउट करें हम कि हम यहाँ पे लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते। मैं नहीं कह रहा कि आप भी हमारे सीनियर की तरह लाखों करोड़ों कमाएंगे, हो सकता है आप उनसे ज्यादा भी कमाएं। राइट जी। तो मेन चीज है नो योर पोटेंशियल, आप अपने आप को पहचानिए कि हम इस बिजनेस में किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और आप दिल पे हाथ रख के ये बात नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते। बस जानने की कमी है वो प्रोसेस। और वो प्रोसेस जिस इंसान ने सीख लिया वो इंसान कामयाब हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा प्रोसेस, उसका ये है आंसर, आप सबने बड़े ध्यान से समझना, ये है हमारे सामने हम सबके महागुरु मिस्टर मनदीप कंबोज सर। अब आपके सामने दो चेक लगे, एक 97 लाख का है और एक 84 लाख का, मंथली इनकम अलग। तो मनदीप सर को हम सभी टीम्स वालों ने कहा कि सर प्लीज कोई सीक्रेट बता दीजिए हम भी कामयाब हो जाए। अब मनदीप सर ने कहा एक दो पर्सन को कि आप ऐसे ऐसे इनविटेशन किया करो, आप ऐसे ट्रेनिंग्स लगाया करो। हर पर्सन मिलते थे, हर एक को टिप्स देते थे। तो मनदीप सर ने सोचा कि ऐसे तो बहुत बड़ी टीम है मेरी, हजारों लाखों लोगों की टीम है, मैं एक एक पर्सन को कैसे समझा सकता हूँ। तो मनदीप सर ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी रेसिपी लिख दी, ऐसी सीक्रेट रेसिपी लिख दी कि वो रेसिपी कोई भी इंसान पढ़ेगा और वो इंसान इस बिजनेस में आराम से कामयाब हो जाएगा। कुछ चीजों का ध्यान रखेगा क्या करना है, और कुछ चीजों का ध्यान रखेगा क्या नहीं करना है। इन दोनों को बैलेंस करना जो इंसान सीख गया उसकी नैया पार हो जाएगी। तो ये रेसिपी क्या है, इसी को बोला है सर ने प्रिंसिपल मीटिंग, सिद्धांत। जैसे ये मोबाइल है, इसको छोड़ूंगा ये कहाँ गिरेगा, नीचे, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। हम सांस ले रहे हैं, हर चीज में क्या है, कोई ना कोई सिद्धांत लगा है। तो फॉरएवर बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल मीटिंग को समझना है और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एक साथ पूरा नहीं फॉलो करना है, बारी बारी करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोग इनविटेशन करने लग जाते हैं, लिस्ट ही नहीं बनाते। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन करने लग जाते हैं, वो इनविटेशन ही नहीं करना जानते। तो हर चीज को आपने सीक्वेंस के साथ सीखना है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल, अभी हमारी मीटिंग के अंदर कितने पर्सन है अराउंड, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 400 प्लस पर्सन है। अब मान के चलिए हमारे में से बहुत सारे पर्सन है जो 400 प्लस पर्सन है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मान के चलिए मेरे को छोले भटूरे बनाने आते हैं, एग्जाम्पल। अब आपके 400 पर्सन को कॉल पे मैं एक एक करके समझाऊंगा, वो आसान है या मैं एक रेसिपी लिख के भेज दूं। आप बोलोगे सर रेसिपी बढ़िया है, कागज में लिखा आपने बता दिया ऐसे ऐसे करके भटूरे बनेंगे, ऐसे छोले बनेंगे, ये तो बहुत ईजी है। तो सेम मनदीप सर ने क्या किया, यहाँ पे सक्सेस रेसिपी लिख दी कि कैसे करके आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। राइट जी। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है
ये हम चेक करते हैं, वो है नॉलेज। सर क्या कहते हैं कि हमारे बिजनेस में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉलेज। आप एक चीज चेक करना, हमारे फॉरएवर बिजनेस के अंदर जिन सीनियर के जितने भी पे आउट्स हैं, आप चेक करना उनकी नॉलेज उनकी पे आउट्स के साथ ना मैच खाती होगी। ये चीज आप कभी भी चेक करके देखना, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनकी जो नॉलेज है आफ्टर मैनेजर, उनकी नॉलेज और उनके पे आउट्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। तो हमें क्या समझ में आया है कि हमने यहाँ पे पैसों के पीछे नहीं भागना है। एग्जाम्पल मेरे सामने नितिन जी हैं और मेरे सामने मीनाक्षी मैम है। लेट सपोज मान के चलिए आज मीनाक्षी मैम ने बिजनेस देखा, नितिन जी ने 3 महीने पहले देखा, मैंने 6 महीने पहले देखा। हम तीनों में किसकी नॉलेज सबसे ज्यादा होगी? जो 6 महीने से नॉलेज ले रहे हैं। और मेरे से कम किन की नॉलेज होगी? नितिन जी की। नितिन जी से कम किन की होगी? मीनाक्षी मैम की। तो वहां पे मीनाक्षी मैम को विवेक जी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि उनका चेक कितना है मेरा चेक कितना है। उनको ये चीज चेक करनी है कि विवेक जी की नॉलेज जितनी है क्या मेरी उतनी नॉलेज हो पाई। अब आप में से कोई पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं नॉलेज नहीं ले सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नॉलेज तो हर पर्सन ले सकता है, लेकिन हमारे पास रीजन होना चाहिए। आप लिख सकते हैं डायरी पे, दुनिया में जितनी भी चीजों को देखने सुनने या समझने का इंटरेस्ट आता है वो बाद में आता है, पहले आती है नीड। अगर हमारी नीड क्लियर हो तो इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। बहुत सारे पर्सन होंगे अभी इस ट्रेनिंग में, शायद वो हो सकता है वीडियो ऑफ कर रहे होंगे या फिर वो बिजी होंगे या उनको बोर लग रहा होगा अभी मेरे को सुनने में। बिल्कुल, क्योंकि आपकी ना नीड अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ब्लर है। आपको पता है कि यहाँ से मेरा फ्यूचर बन सकता है, लेकिन आपके अंदर से ना वो विनिंग एटीट्यूड नहीं है, वो क्यूरोसिटी नहीं है, डेस्परेशन नहीं है, बेसब्री नहीं है कि नहीं यार मेरे को कुछ भी हो जाए 2025 में मेरे को अपने घर में मैनेजर बन के वो परचम लहराना है और घर वालों को बोलना है कि आपका बेटा आपकी बेटी 6 फिगर अर्नर है आने वाले साल में। बहुत बार हो गया कैलेंडर। इस बार घर में गोल सेटिंग ऐसी लगानी है कि घर वालों को भी लगे यार हमारे बच्चे ने फोटोवे तो लगा दी, ये कैसे होगा। लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए खुद पे। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ना अपलाइन पे भरोसा करते हैं, बिजनेस पे, सिस्टम पे। खुद पे भरोसा सबसे पहले करना बहुत जरूरी। तो मेन चीज क्या है? नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको 90% आपको नॉलेज पे फोकस करना है। 90% आपको नॉलेज पे फोकस करना है। 10% आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बिजनेस सिंपल है, टेलिंग का बिजनेस है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें आप जब करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब नॉलेज कैसे लेनी है? आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 5 डायरियां लगानी। 5 डायरियां लगानी है आपको, सिर्फ 5 नोटबुक लगानी है। पहली नोटबुक किसकी लगानी है? आपने पहली नोटबुक लगानी है कि आपकी जो है 2025 की डायरी जो आपने ले रखी होगी। एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, वो क्या है, आपकी पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल असिस्टेंट, ताकि आप सारा बिजनेस क्या है अकाउंटेबिलिटी के साथ करो। आज मैंने कितनी पीपीटीज करी, कितने प्लान दिखाए, कितने पर्सन से बात करी, मैंने आज कितने प्लान करे, है ना, ये सारी चीजें आप उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। दूसरी डायरी आपकी कौन सी होनी चाहिए? दूसरी डायरी होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट नॉलेज की। दूसरी डायरी कौन सी होनी चाहिए? प्रोडक्ट नॉलेज की। प्रोडक्ट नॉलेज में आपने हर एक प्रोडक्ट के बस नाम लिखने हैं। जब भी आप प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन लगा रहे हैं आपने उसी प्रोडक्ट के बारे में वहां पे पॉइंट्स लिखने हैं। वो डायरी लेके बैठना है जब भी आप प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछली 2 ट्रेनिंग है प्रोडक्ट नॉलेज के, आपको 5 प्रोडक्ट्स के बारे में याद नहीं होगा उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आप भूल चुके हो। लेकिन अगर आप वो लिख लोगे तो कल को जब आप मैनेजर बनोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तैयार होगी, तुरंत आप 2 मिनट में अपनी पीपीटी तैयार कर लेंगे। तो हमने अपना टाइम को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, क्वांटिटी टाइम स्पेंड नहीं करना। बहुत सारे लोग बार बार ट्रेनिंग्स तो लगा रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है वो उस लेवल पे नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो आपको डायरी के पे पेन भी चलाना है साथ साथ, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है लिखने की बजाय। बहुत सारे लोग ना अभी पीपीटी उतार रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको याद है आपने जो पिछली 5 ट्रेनिंग में स्क्रीनशॉट लिया था, उसका स्क्रीनशॉट याद नहीं होएगा क्या टॉपिक पे थी वो ट्रेनिंग, वो मोबाइल में भरा पड़ा है बस। तो दोनों चीजें नहीं करनी है, ज्यादा लिखना भी नहीं है, ज्यादा स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना। सिचुएशन ऐसी है तो आप इन चीजों का फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज लिखते रहिए। जो पॉइंट मैंने आपको पहला क्या बताया, नॉलेज लेने से पहले प्रिपेयर होना है। कैसे? 5 डायरियां लगानी है, पहली लगानी है 2025 की, दूसरी लगानी है आपको प्रोडक्ट नॉलेज। एक प्रोडक्ट के लिए आपको 2 पेज छोड़ने हैं, 2 पेजेस का गैप देना है।
उसके बाद आपने है ना वो सेगमेंट लिख लिए। फिर प्रोडक्ट नॉलेज की डायरी के बाद आपको तीसरी डायरी कौन सी लगानी है? तीसरी डायरी लगानी है आपको यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट। क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस है नॉलेज का, बातों का बिजनेस है। तो आपको सीनियर से बहुत सारे नॉलेज मिलेगी, एग्जांपल्स मिलेंगे, तो वो सारी चीजें आपने वहां पे राइट डाउन करनी है। और चौथी डायरी आपने कौन सी लगानी है यहाँ पे? चौथी डायरी आपने लगानी है यहाँ पे कि जो भी आप बिजनेस के अंदर मान के चलिए, जो भी आप इस बिजनेस के अंदर है ना मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ले रहे हैं या आपको कोई नया एग्जांपल मिल रहा है उस तरीके से। और पांचवी डायरी आपने लगानी है, उसमें आप अपना कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि मान के चलिए जो रफ डायरी है बाद में आपने फेयर करनी हो। तो इस तरीके से आपने क्या है अपनी डायरी तैयार करनी है। राइट जी। अब आपने ये पांच डायरियां लगा ली। एक में मैंने आपको बता दिया 2025 वाली, दूसरी गोल्डन प्रोडक्ट नॉलेज, तीसरी आपने गोल्डन स्टेटमेंट, और चौथी आपने उसमें अपना मार्केटिंग प्लान, या फिर आपने उसमें लिस्ट मेकिंग कर ली अपने, है ना, जिन जिन पर्सन्स को आपने बिजनेस दिखाना है। और पांचवी डायरी आपने मिक्स लगा ली, कोई भी आपने उसमें लिख लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे पहले जो कंपनी का बैकग्राउंड है उसके बारे में आपने ना इतनी ट्रेनिंग्स लगानी कि एटलीस्ट आपको पता हो कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। अगर आप कंपनी का बैकग्राउंड एक्चुअल में जानना चाहते हो कहाँ से पता लगेगा, तो हमारी एक पीडीएफ आती है वाई फॉर एवर, कंपनी की तरफ से। वो आपको उसमें भी मिला होगा कॉम्बो के अंदर, 2cc का जब पैक आता है, वाई फॉर एवर की ना एक बुक आती है। उसके अंदर कंपनी बैकग्राउंड बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एड्रेस के साथ, कितने कंटेनर्स हैं, कितने शिप हैं, कहाँ पे हमारे प्लांटेशन है, कितने स्क्वायर फीट में डायरेक्ट फॉर एवर डायरेक्ट का है, सारा कुछ उसमें बता रखा है। प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए पिंटरेस्ट करके एक एप्लीकेशन आती है, और हमारी टीम फायर की जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसमें आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से राइट डाउन करना है। बाकी हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, लिटरेचर में अगर मैं आपको कुछ बुक्स बोलूं जो हमारे सीनियर बोलते हैं, सबसे पहले आपके पास, अगर आप बिजनेस में चाहते हो कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको लोगों से बात करने में डर ना लगे और आप किसी की बात पे जवाब देने से अटके ना, तो उसके लिए आपको जो बुक जरूर पढ़नी चाहिए, वो बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। राइट जी। मतलब मैं आपको बोलूंगा ये बुक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी ये बिजनेस किस चीज का है। एक मतलब इस बिजनेस के अंदर मैंने जो चीज अभी तक एक्सपीरियंस करी है पिछले कई सालों में, तो एक चीज मेरे को निकल के आई है कि इस बिजनेस में ना नॉलेज वाले पर्सन पर्सन जो होते हैं जरूरी नहीं वो बहुत पैसा कमाएंगे, एफर्ट्स वाले पर्सन ज्यादा कमाते हैं। मेरे पास एक पीछे वीडियो आई थी, उसमें बड़ी अच्छी बात बोली थी। कह रहे नॉलेज तो क्वालिफिकेशन है आपकी, नॉलेज तो क्वालिफिकेशन है आपकी। कहते हैं ओलंपिक के अंदर तो हर कोई दौड़ रहा है, ओलंपिक के अंदर तो हर कोई दौड़ रहा है, वो तो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि दौड़ते अच्छा इसलिए सेलेक्ट हो गए। लेकिन जीतता कौन है? जिसने मेहनत ज्यादा करी है, जिसने खून पसीना बहुत बहा है। उन सब में वो निकल के कैसे आएगा? जिसने एफर्ट ज्यादा दिया होगा। तो इस बिजनेस के अंदर भी ये है कि नॉलेज आपके पास हो सकती है, लेकिन उस नॉलेज को हरकत में कितने ज्यादा लेके आ रहे हो, वो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो आपकी योग्यता मानी जाएगी। तो मेन चीज क्या है, ये बिजनेस के अंदर ना नंबर्स ज्यादा मैटर करेंगे। तो आपने क्या है, अगर ज्यादा नंबर्स पे आप खेलना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं आप इस बिजनेस में कभी आपको चैलेंज ना है, मेरे को याद है जसप्रीत सर जिनके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी है ब्लू कलर की, आप सब जानते ही हैं, है ना, 64। तो सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते विवेक जी आप ना चंडीगढ़ से बहुत दूर रहते हो, छत्तीसगढ़। कह रहे आपके पास ना ऑरा नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आपको मोटिवेट करे। कह रहे तो मेरी तरफ से एक टिप है आपके लिए, आप हमेशा अगर मोटिवेट रहना चाहते हो, मेरे को बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर मोटिवेट रहने के लिए क्या करें। वैसे पहला आंसर तो उसका यही है, बिजी रहिए। जो खाली इंसान है ना उसी को मोटिवेट करना पड़ता है, जो व्यस्त है वो तो मस्त है, बाकी सारे त्रस्त है। ठीक है ना। तो अगर मस्त रहना चाहते हो इस बिजनेस में तो आपको बिजी रहना पड़ेगा, मींस लीड्स, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म है उसकी एक्सपायरी भी पास है। तो आपने हमेशा यहाँ पे एक्टिव रहना है। दूसरी जो मेन चीज है जो सर ने मेरे को सलाह दी थी, कहते अगर आप इस बिजनेस में हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। मैं कहा जरूर सर आप बताइए। बिल्कुल। कहते एक बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। मेरे तो दिमाग में वो बुक का नाम ही छप गया। मैं कहा यार 21वीं सदी की किताब अगर मैं 21वीं सदी में नहीं पढ़ूंगा तो 22वीं सदी में थोड़ी ना पढ़ेंगे, तब तक तो होंगे भी नहीं।
आज तक हम औरंगजेब बीरबल पता नहीं क्या पढ़ते हैं। तो 21वीं सदी का व्यवसाय किताब आप में से जिस पर्सन ने पढ़ी है वो तो जानते हैं कि उसके अंदर क्या सीक्रेट है, क्या किस लेवल की नॉलेज है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो 200 रुपए के आसपास वो बुक है। कल के कल ही वो बुक लेके आप ग्रुप में उसकी फोटो डालिए, उसके 4 पन्ने पढ़ लेना, भले आप लेने से पहले वहीं खड़े खड़े जहां पे भी आप खरीदोगे, उसके खड़े खड़े 2 पन्ने भी पढ़ लिए ना, आप बोलोगे यार ये तो बुक मेरे को तुरंत चाहिए, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बुक है, अल्टीमेट बुक है। तो वो बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, ऑफलाइन वर्किंग करते हैं, लोक व्यवहार बुक उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी हो, तो हमारी फॉरएवर की गीता है जिसको बोलते हैं गुड हेल्थ, राइट जी। बाकी टाइम मैनेजमेंट, ये कुछ लिटरेचर है जो आप जरूर पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है और फेसबुक के अंदर है, यूट्यूब के अंदर है, वो चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप ये देखिए बैंक अकाउंट कैसे अपडेट करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं। और ये सारी चीजें आपने ना अपने सीनियर को डिटेल्स नहीं भेजनी कि अपनी स्पॉन्सर को बोल रहे हैं कि हाँ जी सर ये आईडी बना दीजिए, सर ये बैंक डिटेल अपडेट कर दीजिए। ठीक है आप आज कर लोगे कल कर लोगे, मेरे को इतना क्लियर था जो काम मेरे को आज से 5 साल बाद भी करना है वो मैं आज सीखूंगा। वो एक बात कही जाती है ना, अगर पता ही है जिंदगी में शादी होने के बाद घर वालों के लिए पैसा कमाने के लिए नौकरी या बिजनेस करना ही पड़ेगा, तो भाई इतना वेट क्यों, आज से ही क्यों नहीं। जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो सेम इस बिजनेस के अंदर है, अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम पे आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ये सारा सीखना पड़े, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ आधे घंटे का प्रोसेस है सारा। चाहे बैंक डिटेल अपडेट कैसे करना है, और केवाईसी कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, ये ज्यादा नहीं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आज तक अपने सीनियर को नहीं बोला कि सर साइन अप कैसे करते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब पे सारा पड़ा होता है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर, सीनियर को भी प्राउड फील हो यार आई है डाउनलाइन कोई करेगी तगड़ा बिजनेस। ये नहीं कि हर चीज के लिए सर सर सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप मत करिए, करिए जरूर, लेकिन प्राउड फील होना चाहिए सीनियर को। कहते हैं अच्छा स्टूडेंट वो नहीं जो मतलब अच्छा टीचर वो नहीं जो जवाब अच्छा दे, वो तब पता लगता है जिसका सवाल अच्छा होता है। मतलब स्टूडेंट तब समझ में आता है उसके सवाल में कितना दम है। तो आपका सवाल जो होने चाहिए ना वो लगना चाहिए भी हाँ यार भी पर्सन है, मेहनती है, बढ़िया है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जब आप खुद को प्रिपेयर करोगे, नॉलेज लोगे, तब जाके साचा तैयार होगा। तब जाके यूं लगेगा भी हाँ भी अब तो शस्त्र भी है और वस्त्र भी है, अब हमारे को कोई नहीं रणभूमि में हरा सकता। तो मेन चीज है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जो चीज मैंने आपको बताई है। अब उसके बाद जो मैटर करता है, अब हमारे पास नॉलेज होगी। अब नॉलेज होने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, उस नॉलेज पे एक्शन लेना। अब उस नॉलेज पे एक्शन कैसे लेंगे हम, जब हम ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे प्रॉपरली। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपने ये प्रिपरेशन करी है, अब आपने उस चीज को क्या करना है, फीड करना है। मतलब आपने क्या करना है, डेली बेसिस में ट्रेनिंग लगानी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, अब कईयों ने वीडियो ऑफ करी होगी, कईयों ने वीडियो ऑन करी है। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप और मैं गए मूवी देखने के लिए, मान के चलिए आपको मैंने बोला कि आपने ना स्क्रीन की तरफ चेहरा नहीं करना, आपने पीठ करके बैठना है, आपने बस सुनना सुनना है और मूवी अटेंड करनी है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, चेहरा सामने करके ज्यादा अच्छे से समझ आएगी या पीठ करके। आप बोलोगे सर फोकस तो तभी बनेगा जब हम उस चीज को विजुअली अपने माइंड के अंदर कैप्चर करेंगे। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजर तो हर कोई बनेगा यहाँ, नो डाउट, बट अगर आप लेट बनना चाहते हो तो आपके लिए एक ऑप्शन है, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। आप बोलोगे सर हमारे पास नेट पैक नहीं होता, सर रिचार्ज नहीं है। बिजनेस में मैंने 8 साल बिजनेस किया है मार्केट के अंदर। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, हम यहाँ पे बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के अंदर हमारे को ये बेसिक चीजों के लिए नहीं एक्सक्यूज देना है, ये है वो है, बैटरी लो है या रिचार्ज नहीं है या सिचुएशन नहीं है। हमें सीरियस होना पड़ेगा। आज अगर हम सीरियस नहीं होंगे, कल की सिचुएशन क्या पता हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, फिर तो मजबूरी बन जाएगी। तो मेन चीज है आपको यहाँ पे प्रॉपर फोकस के साथ कोई भी ट्रेनिंग लगा रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो ऑन करके लगाने की कोशिश करनी है हमेशा। उसके बाद जो भी आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो यहाँ पे, वाई फॉर एवर, हाउ फॉर एवर, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, गोल सेटिंग, ये 20 बार आपको एटलीस्ट लगानी है।
तो नॉलेज और ट्रेनिंग में अंतर क्या है? नॉलेज का मतलब होता है वन साइडेड, सुनना, समझना, सीखना। लेकिन ट्रेनिंग का मतलब होता है नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू ट्रेनिंग। जिस नॉलेज पे आपने एक्शन लिया है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग्स। अब एक आर्मी वाला है, वो क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। क्यों? उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको बोला जाता है भाई पलटियां लगा, यहाँ पे परेड कर, ये सारी चीजें। तो आपको भी क्या करना है, जो नॉलेज ली है उसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रोडक्ट नॉलेज की, मार्केटिंग प्लान की, गोल सेटिंग की, हाउ फॉर एवर, वाई फॉर एवर। तो ये धीरे धीरे करोगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे ये काम आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। कम से कम 20 बार एक टॉपिक को लगाना है। बहुत सारे पूछते हैं सर कब तक ये ट्रेनिंगें लगानी है। एक टॉपिक को 20 बार आप सुनोगे, अपने आप आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाएगी। ठीक है ना? सोचने वाली बात है। जो तोता होता है उसके सामने भी बार बार बोलते रहो, वो भी बोलना सीख जाता है, वो भी नाम लेने लग जाता है, जो जीव है। अब सोच के देखो, हम तो इंसान है। हम अगर 20 बार सुनेंगे तो क्या हम नहीं सीख जाएंगे? हम भी सीख जाएंगे। यहाँ कौन सा एनसीईआरटी की तरह सिलेबस है जो हर साल नया आ जाएगा, फर्स्ट क्लास में अलग, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। सिलेबस सेम है। आज से 20 साल पहले भी फॉरएवर का एलोवेरा जेल और जेली बताते थे, आज से 20 साल बाद भी सेम रहेगा। पैकेजिंग हो सकता है इंप्रूव हो जाए, बाकी सारा सब्जेक्ट सेम ही है। तो एक बार की नॉलेज है, हम बढ़िया से ले लें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अब यहां से होता है, ये तो था बेसिक। अब हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे को लिस्ट तैयार करनी होती है। अब लिस्ट बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना है, समझना है कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है हमारे लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट बहुत बड़ी बना लेते हैं, उस पे काम करते नहीं सही से। तो देखो, हमें पता है हमारे को ना यहाँ पे बिजनेस करना है, तो हमारे को यहाँ पे पर्सन चाहिए, टीम वर्क करना है, तो हमें टीम बनानी पड़ेगी। अब टीम बनाने के लिए हमें कितने पर्सन चाहिए? यहाँ पे क्वालिटी। एएस का अगला स्टेप क्या होता है? हमें सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, जो नेक्स्ट अचीवमेंट है, वो है टीम फायर डिजर्विंग लीडर, टीएफडीएल ग्रुप का पार्ट बनना है। हमें अपने फ्रंट में 5 एएस को तैयार करना है। अब आप मेरे को बताओ, 5 एएस कौन से चाहिए आपको? जो नॉन हो या अननोन हो। अगर आप अननोन पर्सन को लेके आते हैं इस बिजनेस में, तो आपको उस पे दो चीजों पे ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। पहला, खुद पे। दूसरा, काम पे। वो बोलते हैं ना, पीपल डोंट ज्वाइन योर बिजनेस, फर्स्ट ही विल ज्वाइन यू, देन ही विल ज्वाइन योर बिजनेस। तो अगर कोई अननोन इंसान है, वो सबसे पहले क्या चेक करेगा? मेरे को, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे विचारधारा को, सोच विचार को, मतलब हर एक चीज को जज करेगा। उसके बाद वो काम देखेगा, दोनों पे भरोसा होगा तब वो मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा। लेकिन जो मेरा नॉन होएगा, तो जानता है मेरे को, उसको तो मेरे पे ट्रस्ट दिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो आधा काम तो मेरा वहीं खत्म हो गया। बचा कौन सा? बिजनेस क्लियर कराना। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी, जो नॉन पर्सन है उसको मेरे को एफर्ट कम लगेंगे क्लियर कराने में। बट मेन चीज क्या है, बहुत सारे लोग गलती पता है क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई मैंने काम स्टार्ट किया है नॉन पर्सन पे, मैंने काम स्टार्ट किया है, तेरे भाई ने काम स्टार्ट किया है, वो आगे मैं इनविटेशन में चीजें डिस्कस करूंगा। हमेशा आपने थर्ड पर्सन बनना है। थर्ड पर्सन बनोगे तो वो आपको ये नहीं बोलेगा भाई तेरा जब कुछ बन जाएगा फिर मेरे को बताइए। अगर थर्ड पर्सन बनेंगे, तो मेन चीज क्या है, आप जब भी लिस्ट बना रहे हैं तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि लिस्ट बनाने के बाद आपने काम स्टार्ट नहीं करना है। लिस्ट बनाने के बाद अगला जो प्रिंसिपल है हमारा, इनविटेशन, वो सीखना है पहले। लिस्ट बनाते ही कई पर्सन ना लिस्ट खराब करने लग जाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे 3 कैटेगरी होती है। एक होती है सबसे पहले जो आती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट सबसे ज्यादा पोटेंशियल लिस्ट होती है। मतलब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जब इस बिजनेस में समझ में ना आए ना कि कहाँ से बिजनेस करना है, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन आपके पास होता है, वो होता है नॉन सर्कल, जो क्लोज सर्कल होते हैं। ठीक है ना? तो हॉट मार्केट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी कौन सी है आपकी? वार्म लिस्ट, नॉन के नॉन। और फिर होती है कोल्ड, कोल्ड लिस्ट। ये 3 कैटेगरी है बस। अब ये 3 कैटेगरी की लिस्ट है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। अब कोल्ड मार्केट ऐसा है कि प्रैक्टिस मैदान है, जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर लो, कोई चक्कर नहीं है, वहां पे कमी नहीं है। लेकिन आपको पता है जब T20 मैच होएगा तो 20 ओवरों का मैच है, लिमिटेड बॉल आएंगी और इतने रन बनाने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ना गलती यही करते हैं, हॉट मार्केट में ना क्वांटिटी वर्क करने लग जाते हैं कि चल यार इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, मामा जी के लड़के को बता दिया, इसको भी बता दिया। वो बहुत बड़ी गलती होती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले
लिस्ट बनानी है हॉट मार्केट अपने नॉन सर्कल की। आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद आपने वार्म मार्केट की बनानी है। फिर आपने कोल्ड मार्केट की तो लिस्ट लिमिटलेस होती है, जितनी मर्जी आप बना लो, सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरा। अब आपने क्या करना है, जो आपने हॉट लिस्ट बनाई है उसमें आपने ना ये चीजें डिसाइड करनी है कि क्या मैंने 50% को प्रॉपर तरीके से काम दिखाया। अब मान के चलो मैंने अपना एएस किया, मैंने एएस करते ही क्या कर लिया, मैं ज्वाइनिंग्स की फोटो डाल रहा हूँ, टीम फायर की गाड़ियों की वीडियो डालने लग गया स्टेटस में, मैं सीनियर्स की अचीवमेंट की फोटो डालने लग गया। मेरे दोस्त समझ जाएंगे कि भाई यार ये इसने वो कोई काम कुम देखा होगा, गाड़ियों गुड़ियों का वही सब काम होएगा। मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपने दोस्त को एक लाइन लिख लीजिए, सबसे बढ़िया चीज है नॉन मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, चेंज इज अटेंशन। चेंज इज अटेंशन, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? चेंज इज अटेंशन में मतलब क्या है कि आपने ना खुद को प्रमोट करना है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा बिजी शो करना है अपने दोस्तों को। आसपास कोई आपका अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां पे जाके आपने ज्यादा खर्चा नहीं करना, वहां पे जाके अपनी पिक्स लेनी है, थोड़ी अच्छे से ड्रेसअप रखना है, थोड़ा सा आपने खुद को प्रमोट करना है। और आपने सभी की स्टोरीज, सभी के स्टेटसों को हल्का हल्का आपने देखना है और थोड़ा लाइक करना है, रिएक्ट करना है। आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि वो आपको मैसेज करेगा आगे से कि भाई आजकल बहुत घूम फिर रहा है, तू कोई काम कर रहा है मेरे को बता, नहीं। आपको उसको मैसेज डालना पड़ेगा, यार तेरी ये कहाँ घूम रहा है, या फिर ये बढ़िया है। या उसने कोई भगवान की फोटो लगाई तो आपने, माता जी की फोटो लगाई तो आपने लिख दिया जय माता दी, कुछ भी ऐसे आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। हम अपनी ईगो लेके हम पर्सन का स्टेटस ही नहीं देखते, ये सबसे बड़ी गलती है। हमने उसके साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए पुल बांधना पड़ेगा, जो आपको किताब में पता चलेगा सवाल ही जवाब है। तो जैसे ही आपने आगे से हाथ बढ़ाया, तभी तो आगे से हाथ बढ़ाएगा वो भी हाथ मिलाने के लिए। तो जब आपने ये चीज करी और अपना स्टेटस बढ़िया लगाया, आप एक चीज चेक करना अभी इस मीटिंग के बाद, जो आपकी स्टोरीज है ना, जिस लोगों ने आपको लाइक किया है, आप उसमें जरूर चेक करते हो उन्होंने कुछ स्टेटस में डाला है कि नहीं। और अगर डाला होगा और वो आपके नोन है, आप उनका भी स्टेटस पक्का देखोगे। तो जब आप उनकी स्टोरीज को लाइक नहीं कर रहे, तो वो आपके स्टेटस को देखने कहाँ से आएंगे? और जब आपका स्टेटस देखेंगे वो बोलेंगे यार ये बड़ा घूमने लग गया आजकल, ये आजकल। मान के चलो गर्ल्स है यहाँ पे या हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को क्या करना है, हाउसवाइफ को तीन चार लेडीजों को एक साथ बैठा के बीच में समोसे और कोल्ड ड्रिंक रख के फोटो लेनी पड़ेगी, ताकि उनको लगे यार ये तीन चार लेडीज से क्या डिस्कस कर रही है। अगर कोई गर्ल्स है, गर्ल्स को तीन चार गर्ल्स के साथ अच्छे से स्माइलिंग फेस वाली फोटोज लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोग पर्सन के साथ नहीं जुड़ना चाहते, लोग ताकत के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपकी ताकत क्या है? आपका लाइफस्टाइल, आपका ग्रुप, आपकी पर्सनैलिटी। तो मेन चीज है आपने अपनी स्टेटस के थ्रू अपनी ताकत को शो करना है, राइट जी? तो अंडरस्टैंड कर रहे हो आप जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? जब आपने ये चीज करी, तो लोग आपको बोलेंगे हाँ भाई आजकल बहुत घूमना फिरना हो रहा है, कहाँ घूमता है आजकल, या आपने मैसेज डाल दिया उसको, और भाई कहाँ है, क्या हाल चाल है तेरे। तो उसने बातचीत करी, फिर आपने हल्की सी एक बात बोलनी है कि यार वो एक्चुअली ना मेरे मामा जी के लड़के ने एक काम स्टार्ट किया है, कोई यूएसए का प्रोजेक्ट है, बस उसी के असाइनमेंट मैं कंप्लीट कर रहा था, उसी में थोड़ा बिजी हूँ। और वो बोल रहे थे दो तीन लड़कों की ना वर्क के लिए नीड है, तेरी जान पहचान में है कोई पर्सन, हो गया काम आपका। इसमें कौन सा बड़ा काम है? कोई हाउसवाइफ है, अगर कोई हाउसवाइफ को इनवाइट करना है, आपने क्या बोलना है, यार वो मेरे, मान के चलो आपने कुछ भी बोल दिया, मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ना जॉब करते हैं, आपने थोड़ा सा स्टोरी के थ्रू स्टार्टिंग करनी है। उसके हस्बैंड ना जॉब करते हैं तो दिन भर वो फ्री रहती थी, तो उसने ना घर बैठे एक काम शुरू किया है, पता नहीं कुछ डेटा एंट्री या टैली वगैरह का कुछ काम कह रही थी वो, मेरे को कुछ आइडिया तो नहीं है। वो कह रही थी कि दो तीन ना हाउसवाइफ या लेडी से हो, जो पढ़ी लिखी हो, 12वीं पास हो, आपको पहले पता होना चाहिए वो कितनी पढ़ी लिखी है। तो वो कह रही थी कि दो तीन लेडीजों की ना मेरे को जरूरत है। तो तू, मेरे माइंड में ना सबसे पहले तेरा ख्याल आया, तो कैसा रहेगा अगर तेरे को घर बैठे कोई काम मिल जाए, कहेगी बहुत बढ़िया। या फिर तेरी जानकारी में कोई पर्सन है जिनको घर बैठे कुछ पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हो, तो बोलेंगे काम क्या है, एक मिनट रुक मैं तेरी बात करवा देती हूँ। आपने थर्ड पर्सन बनना है, गलती से शुरू मत हो जाना सेकंड पर्सन बनने की, कि मैं बताती हूँ काम क्या है, हमारी एक कंपनी है, गूगल ओपन कर, लाउड स्पीकर पे फोन रख, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, नंबर ब्लो। ये गलती नहीं करनी, राइट जी? आपने क्या बोलना, ये मेरे सीनियर है, या आपने बोलना ये मेरी फ्रेंड है, भले वो सीनियर है, आपने सीनियर को बोलना है सर सॉरी,
बट 2 मिनट के लिए ना मैंने आपको फ्रेंड बोला है, तो वो पर्सन से थोड़ा एज अ फ्रेंड आप बात कर लेना। तो वो पर्सन फिर अच्छे से, आपके सीनियर उनको पीपीटी भेज देंगे जो बिजनेस प्लान है। फिर इन्होंने इनवाइट कर दिया, और उसके बाद वो पर्सन को क्लियर हो जाएगा। अगर आपने भेजा तो वो आपको क्या बोलेंगे, भाई पहले तेरा कुछ हो जाए फिर मेरे को बताइए। राइट जी, तो इन चीजों का आपने ध्यान देना होता है। मैं हॉट मार्केट में इसलिए जोर लगा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के पास ना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में, आप बताइए। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट? आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा क्लोजिंग जो बढ़िया आ सकती है, जिनके साथ काम करने में मजा आएगा, वो होंगे नॉन पर्सन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे पास नॉन लोग ज्यादा होते हैं तो नॉलेज कम होती है। जब नॉलेज ज्यादा होती है तो लोग खत्म हो चुके होते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम पहले नॉलेज ले लेते हैं। जब नॉलेज ले लेंगे, पर्सन भी होंगे, तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने क्या है, सीनियर्स की नॉलेज में काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करना है, लेकिन पूछ पूछ के ज्यादा करना है कि कोई गलती का रिग्रेट ना हो। उसके बाद जो भी पर्सन आपको नॉन में मना कर रहा है, उसको आपने एक ही बात बोलनी है, अच्छा यार देख मैंने आज तक तेरे को कोई काम के लिए बोला नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है यार, मेरी थोड़ा सा फेवर करेगा? वो बोलेगा क्या? बोला यार एक ये स्टोरी दे रहा हूँ, एक स्टेटस दे रहा हूँ, इसको अपनी, एक फोटो दे रहा हूँ, इसको अपने स्टेटस में डाल देगा, एक दिन के स्टेटस पे डाल दे। उसने स्टेटस पे डाली, आपको लीड्स आ जाएंगी, कॉल आ जाएंगी। अब जैसे ही आपने उसके थ्रू अपने पर्सन्स को कॉल दिखाना स्टार्ट किया, रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू, तो आपके पास बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। नॉन के नॉन पर्सन जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने क्या बोलना है, लोकल पर्सन हो। लेकिन जो कोल्ड मार्केट होती है इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया के अंदर, वो तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, नो डाउट वहां पे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपकी इंस्टा प्रोफाइल में दम होना चाहिए, और या फिर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने चाहिए। ठीक है जी। और अगर कुछ भी नहीं आता, तो गेम नंबर, नंबर ऑफ गेम ज्यादा होनी चाहिए। आप मतलब ज्यादा लोगों पे ट्राई करिए, रीच ज्यादा होगी आपकी, तो अपने आप आपको पर्सन मिलने लग जाएंगे। तो कुल मिला के क्या निकल के आ रहा है कि नॉन और वार्म मार्केट बेस्ट है। ठीक है जी। तो मेन चीज है, मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हर एरिया के मुख्यमंत्री मिलेंगे, हर एरिया के पार्षद मिलेंगे, हर एरिया के सरपंच मिलेंगे, पर फॉरएवर के मुख्यमंत्री, फॉरएवर के सरपंच, फॉरएवर के पार्षद आप अपनी एरिया के सिर्फ आप ही हो। भले आपके घर के बाजू में एक और मैनेजर है फॉरएवर से, आप उनको मत देखिए, क्योंकि लूजर्स फोकस ऑन विनर्स, विनर्स फोकस ऑन गोल। तो आपने ये नहीं देखना वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए भी हम वो सम्राट है जो हम हटने वाले नहीं। और साम्राज्य भी सम्राट का होता है। कोई ठंडे मीठे लगे हुए हैं, हेलो ये काम है करोगे? वो बोलेगा भाई पहले सीख ले तू। ठीक है ना, तो ये चीज नहीं करनी, किसी से नीडी नहीं बनना। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई बहुत सारे लोगों ने काम स्टार्ट किया, हमारे एरिया में बहुत चल रहा है, एक बार तू भी समझ ले, तू भी बढ़िया कर सकता है। इस तरीके से आपने उसको बताना है, क्योंकि लोग हमेशा चलते हुए पानी में हर कोई हाथ धोना चाहता है। राइट जी। तो कम से कम आपकी जो लिस्ट है, आपको मैं बोलूंगा 50 लोगों की लिस्ट पे आपने प्रॉपर तरीके से काम करना है, एकदम लेजर फोकस की तरह। क्योंकि फॉरएवर की ना पहली बुक आती है फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, FSTM। उसमें कंपनी ने बोला है फाइंड 5 की पीपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये चीज ना मेरे को बहुत लेट समझ में आई, और मैं चाहता हूँ आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाए, आपका बहुत टाइम बचेगा। फॉरएवर कंपनी ये बोलती है फाइंड 5 पीपल, नो, फॉरएवर कंपनी बोलती है फाइंड 5 की पीपल्स। की पीपल कौन होते हैं? भाई 8:30 बजे मीटिंग लगानी है, लगा लेना, बोलना नहीं पड़ेगा। भाई आज प्रोस्पेक्टिंग कर लेना, बोलना नहीं पड़ेगा। भाई वीडियो ऑन कर लेना, बोलना नहीं पड़ेगा। भाई नोट्स बना लेना, बोलना नहीं पड़ेगा। भाई मैनेजर करना इस साल, बोलना नहीं पड़ेगा। भाई 4CC रिट्रीट करनी है, बोलना नहीं पड़ेगा। दे आर की पीपल्स, उन्हें पता है कि सर थैंक यू सो मच, आप मेरे ऊपर हो, मेरे को टेंशन नहीं है, बट मैं अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करूंगा। तो ये की पीपल आपको सबसे पहले खुद बनना है, तब आप अपने नीचे डेवलप कर पाओगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो 5 की पीपल्स आपको ऐसे ढूंढने हैं जो खुद कामयाब होना चाहते हैं, आप बस उनको रास्ता दिखा रहे हो, क्योंकि अपलाइन क्या है, हेडलाइट गाड़ी की, हेडलाइट है। तो आपको वो रास्ता दिखाएगी बस। अगर आप चला ही नहीं रहे, आप मेहनत ही नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो यार थक गया, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं आगे नहीं, तो वो चीज नहीं करनी। राइट। तो फाइंड 5 की पीपल्स, सुपरवाइजर, TFDL, और आपका 2CC का अमाउंट,
तो सिंपल है, वो 2cc का अमाउंट दिखा के जो पर्सन ये बोलेगा ना यहाँ पे तो लॉस है, यहाँ पे तो पैसे डूब जाते हैं, उसको बोलना है इतना लगा, इतना आ गया, प्रोडक्ट शेयर हो गए, हेल्थ आ गई, तू बता कहाँ फ्रॉड हुआ, बात ही खत्म। मान के चलो मेरा इस महीने का एग्जांपल 1,01,000 का चेक है मेरा इस मंथ का, उसमें से मैंने 2cc का अमाउंट लेस कर दिया, तो मैं हर पर्सन को चीख चीख के बोल सकता हूँ मार्केट में जाके, बताओ मेरा फ्रॉड कहाँ से हुआ फॉर एवर। पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर मैंने अपना डायरेक्ट पे काम ही नहीं किया, मैं उनको कैसे बैलेंस करके दिखाऊं, क्योंकि मैंने इनफ एफर्ट ही नहीं डाला। राइट जी। तो ये चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले 2cc का अमाउंट का पे आउट बनाना है और उस पर्सन को दिखाना है, ये देख इतने पैसे आए, इतने लगे थे, और प्रोडक्ट क्या हो गया, फ्री। बोलना सस्ता बढ़िया है, महंगा बढ़िया है, फ्री बढ़िया है। वो बोलेगा यार फ्री तो लिस्ट में ही नहीं था, सस्ता महंगे का ही गाना गा रहा था वो। क्लियर हुआ जी। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं वापस। एक सेकेंड। एक्चुअली आज ना मेरी मैकबुक नहीं है, तो मेरी एक्चुअली मैकबुक जहाँ थी वो लॉक हो गया था, तो मैंने दूसरी मैकबुक में आज पीपीटी डाली है मोबाइल से ड्रॉप करके। सो लिस्ट मेकिंग आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब यहाँ पे ना एक लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सर मैंने इनवाइट तो किया लेकिन ना रिजल्ट नहीं आया। सर मैंने ना 10 लोगों को बता दिया काम को, रिजल्ट नहीं आया। गलत है। बिल्कुल सही है, वो पर्सन बेचारे ने 10 लोगों को बताया, रिजेक्शन आ गई, अगले को डाउन फील हो रहा है। 20 को बता दिया डाउन फील हो रहा है, 30 को बता दिया डाउन फील हो रहा है। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, 50 लोगों में से 5% निकलेंगे। 20 में से 5 निकालने की कोशिश मत करना। निकल जाए तो किस्मत, लेकिन अगर नहीं निकले तो मेहनत नहीं करी आपने। राइट जी। तो मेन चीज है, 50 लोगों में से 5% मिल जाएंगे। आप अपने आप से सवाल करिए, जिन लोगों के 5 AS अगर नहीं है डायरेक्ट में, क्या सच में आपने 50 लोगों को 1 to 1 प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाया है? राइट वे पता है क्या है प्लान दिखाने का? 1 to 1 ऑनलाइन जूम पे मीटिंग, या फिर ऑफलाइन 1 to 1 मीटिंग। इसको बोलते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हैं तो इंटू 10 कर दीजिए। अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हैं तो इंटू 10 कर दीजिए। अगर 10 लोगों को दिखा रहे थे, 10 में से एक ऐसा आना था, तो 100 में से एक आएगा। तो वो कोई इशू नहीं है हमारे को कौन सा यार रिचार्ज कराना है कि 500 के बाद हमारे को रिचार्ज कराना पड़ेगा। वो तो लिमिटलेस है और हो सकता है जल्दी भी आ जाए। ये मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, ये चीजें रहेंगी, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है आपने। कई लोग ना इमोशनली बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, डेली ये हैबिट डाल दीजिए कि कम से कम मेरे को कुछ भी हो जाए 5 थर्ड पार्टी पे फोकस करना है। मैटर नहीं करता कितने प्लान करवाए मैंने, मैटर नहीं करता करता कितने डीएम करे मैंने, मैटर नहीं करता कितनी लिस्ट है मेरी, 5,000 लोगों की लिस्ट है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। क्या 5 थर्ड पार्टी कराने का दम रखते हो आप अपनी अपलाइन से? तो सिंपल है। या फिर आपका जो सिस्टम होएगा है ना, आपने लाइव वीडियोस बनती होगी या कुछ भी आप लाइव ट्रेनिंग्स चलती होंगी, 5% अपने डेली आप फिल्टर आउट करिए, फिर देखिए आपका काम कैसे गोली की तरफ आ गया। 10 दिन में 50 लोग आ गए आपके, बढ़िया। 50 में से 5 AS बढ़िया आराम से निकल जाएंगे। आराम से आप 10-15 लोगों की फर्स्ट परचेसिंग करा सकते हो। राइट जी। तो थर्ड पार्टीज कितने पर्सन की करा रहे हैं, मीन्स अपने पर्सन से सीनियर की कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कितनों की करवा रहे हैं, ये मैटर करेगा। राइट जी। तो ये था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, इनविटेशन। देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, लिस्ट मेकिंग, इसको आप कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग भी। तो सबसे पहले क्या होता है, तलाशना। उसके बाद क्या होता है, बुलाना। उसके बाद क्या होता है, दिखाना। उसके बाद क्या होता है, फॉलोअप यानी कि साथ रहना। और क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, शुरू करवाना। तो मैंने क्या स्टेप बताया आपको, सबसे पहले तलाशना, फिर दिखाना, सॉरी तलाशना, फिर बुलाना, फिर दिखाना, फिर साथ रहना, फिर शुरू करवाना। मीन्स प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना इसका आरपीएम बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारे अंदर लीडरशिप आ जाएगी। अब तैरना सीखना है तो समुद्र में छलांग तो लगानी पड़ेगी, लेकिन लाइफ जैकेट के साथ। लाइफ जैकेट कौन है हमारी? बिल्कुल सही। राइट जी। जैसे मेरी लाइफ जैकेट कौन थे, वरिंदर सर। लेकिन मैं इतना भी ज्यादा डिपेंड नहीं था कि मैं हाथ पैर ही नहीं मार रहा, क्योंकि मैं लाइफ जैकेट पहन के रखूंगा तो मैं डूबूंगा तो नहीं, लेकिन तैरना नहीं सीख पाऊंगा।
तो मेरे को बिना लाइफ जैकेट के तैरना सीखना है, तभी तो मैं लाइफ में आगे जा पाऊंगा। राइट जी। तो अपलाइन लाइफ जैकेट की तरह है, हर समय वो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल है, बट हमें प्राउड फील कराना। सो नेक्स्ट क्या है, इनविटेशन। इनविटेशन में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बहुत सारे लोग ना इनविटेशन की बहुत ट्रेनिंग्स लगाते हैं, बढ़िया है। बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इनविटेशन क्या है, ये रिपीटिशन ऑफ प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप रिपीटिशन करोगे, जितना आप बातचीत करोगे, बुलाओगे पर्सन को बार 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 बार, उतनी ज्यादा आपकी इनविटेशन बढ़िया होगी। ये चीज मैंने चेक करी है, जो लोगों ने ज्यादा कॉलिंग्स करी है उनकी इनविटेशन अच्छी होती है, जिनकी कॉलिंग्स कम है उनकी इनविटेशन कम होती है। अब इनविटेशन क्या है, किसी पर्सन को काम के बारे में बताना है, तो आपने ना इनविटेशन में ये कुछ चीजें जरूर यूज चेक करनी है कि ये आपको पता है कि नहीं। कि सर इनविटेशन में हर पर्सन एक चीज आपसे पक्का पूछेगा, काम क्या है, पक्का पूछेगा हर पर्सन, काम बताओ क्या है। दूसरा वो क्या बोलेगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, चेन मेंबर वाला काम तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये ऑब्जेक्शन पक्का आएंगे। या फिर आपने, तेरा क्या बना, आपका कितना बना। ये चीजों के लिए इनविटेशन में सीनियर प्रिपेयर कराएंगे। इसके अलावा बाकी सारा काम है वो हमें प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे मैं इनविटेशन कैसे करता हूँ, अगर कोई भी पर्सन का कॉल आता है तो वहां पे मैं जैसे पैम्पलेट के थ्रू, देखो 4 तरह की इनविटेशन होती है यहाँ पे। एक आपकी होएगी पैम्पलेट वाली इनविटेशन, एक होएगी आपकी विजिटिंग कार्ड वाली इनविटेशन, एक होएगी आपकी डायरेक्ट अप्रोच वाली इनविटेशन, एक होएगी आपकी ऑनलाइन वाली इनविटेशन। ये 4 इनविटेशन होती हैं, इसके अलावा और कोई इनविटेशन नहीं। तो चारों तरह की प्रेजेंटेशन भी अलग है, चारों तरह की प्रेजेंटेशन भी अलग रहेगी। किसी को हम ऑनलाइन भेजेंगे, किसी को हम ऑफिस में बुलाएंगे, जो पैम्पलेट वाले होंगे। विजिटिंग कार्ड वाले को हो सकता है हम लाइव भी मिले। मैं कई पर्सनों को ऐसे भी बताता था, 10 मिनट में उससे जूम पे मिलता था 1 to 1, उसके बाद मैं उसको बोलता था वीडियो देख, ताकि मैं उसके साथ ना एक अच्छा रिलेशन बना सकूं। क्योंकि कॉल पे भी बात करनी थी, मैं क्या यार जूम पे ही कर लेते हैं। राइट जी। तो आपने इन चीजों को अपने माइंड से भी लेके चलना है, क्योंकि इंसान ना पहले विश्वास करता है फिर काम समझता है। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। दिल्ली के चोर बाजार में सस्ते जूते मिल जाएंगे, लेकिन जाता वही है जिसको चोरी का सामान चाहिए। तो मेन चीज है, काम अगर अच्छा है तो उसको पहले हम पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो आपकी इमेज कैसे पता लगेगी, आपकी हेलो टोन बढ़िया होनी चाहिए। पता लग रहा है हीर रांझे फोन में बज रहे हैं, और पर्सन को पहले ही पता लग गया यार ये पर्सन मेरी क्या लाइफ चेंज करेगा, इसके तो दिल टूट रखा है, हमारी डीपी में काला चश्मा लगा रखा है हमने। तो मेन चीज क्या है, आपकी सोफिस्टिकेटेड एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बंदे को एक पॉजिटिव वाइब्स आए आपको देखने से कि यार सच में यार इसके साथ मैं काम जरूर करूंगा, इन फ्यूचर ये पर्सन मेरे साथ गलत नहीं करेगा। राइट जी। तो इस तरीके से हमारी वॉइस होनी चाहिए प्रॉपर। तो जब भी आप इनविटेशन करते हैं तो मैं किस तरीके से करता हूँ, मान के चलिए जनरली अगर कोई पर्सन पूछता है कि आपका क्या काम है, तो वहां पे मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूँ कि हमने एक यूएसए की आईएनसी के साथ टाई अप कर रखा है, जहां पे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। और इसी में हमारा टाइम लीवरेज का प्रोजेक्ट है, जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हमारे को 4 से 5 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। और उसी से रिलेटेड मैंने आपको अभी ये वर्क ऑफर किया है। तो वहां पे वो बोलता है पर्सन की फिर करना क्या होगा, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ आगे से कि क्या आप टाइम लीवरेज के बारे में जानते हैं, तो पर्सन बोलता है मोस्टली नहीं। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, कोई बात नहीं, इसके लिए ना एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए ना एक चीज का आपने ध्यान रखना है। वो बोलेगा क्या, वहां पे थोड़ा गैप देना है आपने। देखो वो वीडियो जो है वो प्राइवेट लिंक है, और वो लिंक ना अभी अगले 30-40 मिनट, जो भी मिनट की वीडियो है उतनी देर के लिए वो ओपन रहेगी। अगर आप अच्छे से ये काम समझना चाहते हो तो आपने ना वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ये डाउट रहे लास्ट में कि सर काम क्या है और कितने पैसे आएंगे, क्योंकि यही 2 क्वेश्चन है उसके। बाकी इसके बाद आपने ना मेरे को वीडियो कंप्लीट करते ही आपने मेरे को कॉल करना है, क्योंकि आपसे पहले अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैंने एक और पर्सन के साथ सेम वीडियो शेयर करी है। तो ऐसा ना हो कि आपकी जगह उनकी सिलेक्शन हो जाए। और आपको भी पता है बहुत सारे पर्सन आपको ये भी बोलेंगे सर कॉल पे ही बता दो। तो आप वैसे तो बोल सकते हो, वैसे अगर ऑफलाइन कर रहे हो कि कोई भी मार्केट में अगर हमें जॉब चाहिए होती है या वर्क चाहिए होता है तो हमें ऑफिस जाना पड़ता है। तो ब्रदर सेम यहाँ पे भी आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपने उनको एक चीज बोलनी है कि ब्रदर आपकी तरह मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अगर मैं सबको बारी बारी अगर कॉल पे एक्सप्लेन करूं तो क्या लगता है आपको पॉसिबल है?
पर्सन खुद समझेगा ये चीज कि हाँ यार, एक एक पर्सन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ब्रदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ काम क्या रहेगा। हमारा काम सारा यहाँ पे ऑनलाइन है। आप व्हाट्सअप चलाते हो, कहेगा हाँ, लेकिन व्हाट्सअप बिजनेस मोस्टली पर्सन नहीं बोलेंगे, नहीं चलाते। तो ब्रदर हम आपको ना यहाँ पे फ्री में स्किल प्रोवाइड करेंगे अगले 3 से 5 दिन के अंदर, कैसे आप व्हाट्सअप बिजनेस के थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और वो भी जो प्रोजेक्ट, और सॉरी, वो प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, आपने ये चीज लाइन यूज करोगे तो पर्सन को लगेगा यार यहाँ पे कुछ ना फ्री में वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। और एक चीज और यहाँ पे पर्सन को क्लियर कर सकते हो आप कि ब्रदर उसके लिए हमारे को सीरियस पर्सन की रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी 5 पर्सन चाहिए थे, 3 पर्सन मिल चुके हैं, 2 पर्सन की और आज मैंने सिलेक्शन करनी है। अगर आपने उस पर्सन को 4 बजे प्लान भेजा है, तो आप उसको बोल दो 6 बजे से पहले मेरे को सिलेक्शन करनी है 2 और पर्सन की, ताकि वो पर्सन आपको 1 घंटे बाद ये ना बोले अभी मैं बिजी हो गया था, मैं वीडियो देख नहीं पाया। कैसे हो गया भाई बिजी? जब आपने बोला था मैं फ्री हूँ वीडियो भेज दो, तो आपने क्यों नहीं देखी वीडियो? तो आपने वहां पे पर्सन को पहले ही वीडियो भेजने से पहले अच्छे से चेक करना है कि वो पर्सन कहीं मार्केट में तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं है, कहीं बिजी तो नहीं है। अगर आप ये खुद नहीं चेक कर रहे हो और आप वीडियो भेज रहे हो, तो माइंड मत करना आप ना सिर्फ बिजनेस फेंकने का काम कर रहे हो, दिखाने का नहीं। पहुंचेगा दोनों में ही, लेकिन प्रेजेंटेशन वो नहीं जो होनी चाहिए। राइट जी। तो आपने, कहते हैं बंद मुट्ठी लखा दी, खुली कखा दी। तो मेन चीज है आपने ना मुट्ठी बंद रखनी है जब तक पर्सन पूरा प्रिपेयर ना हो जाए एंड एक्साइटेड। वो पर्सन अगर बिजी है उसको बोलो घर कितने बजे जाते हो आप? अच्छा इतने बजे। एक काम करो, फिर आप एक काम करो, शाम को ना मैं मान के चलो पर्सन बोल रहा है मैं 8 बजे घर पहुंच जाऊंगा, तो ओके ब्रदर एक काम करो, मैं ना आपको 8:30 बजे कॉल करूंगा। आप अपने फोन में एक रिमाइंडर या अलार्म लगा लो, 8:30 बजे कॉल करो, फिर आप उसको वीडियो भेजो। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर पर्सन को क्या करना है, सही तरीके से इनवाइट करना है। और हमेशा आपने उसके साथ क्या करना है, गिविंग एटीट्यूड रखना है। और आपने ये रेशो का ध्यान रखना है कि 10 लोगों को काम दिखाओगे, 7 लोग आपके देखेंगे, 5 लोग आपको सीरियस पर्सन मिलेंगे, 3 लोग आपके साथ ट्रेनिंग लगाएंगे, 2 पर्सन इंटरेस्टेड होंगे और 1 पर्सन फर्स्ट परचेसिंग करेंगे। और यही रेशो जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो एक एस आ जाएगा। राइट जी। तो इस तरीके से आप जब काम करोगे तो आपको यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मैं तो हमेशा शुरू से ही बोल रहा हूँ, इफ यू लैक इन स्किल देन प्ले इन नंबर्स। नॉलेज नहीं भी है ना, आप करते रहो, पहुंच जाओगे आप जो चाहिए आपको। लेकिन अगर आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, तो दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। ये चीज आपने याद रखना है ना, क्योंकि दुनिया का नियम ही है कांस्टेंट, सॉरी, चेंज इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। हमेशा आपने जब भी बात करनी है तो आपने पर्सन के साथ एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है, एनर्जी के साथ बात करनी है। उसके लिए बेस्ट टिप दे रहा हूँ, खड़े होके बात करिए। और पर्सन के साथ जब भी आप बात कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपके आसपास, ताकि आपका प्रॉपर फोकस बने। हम लेट के बात कर रहे होते हैं, पर्सन को वाइब्स भी वैसी आती है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन मैं आपको शॉर्ट में ही लेके चलूंगा। जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे क्या होता है, आपने जब भी पर्सन को बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपकी ना बॉडी लैंग्वेज जो है हमेशा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो अगर आप यहाँ पे पर्सनैलिटी अपनी रखना चाहते हो, तो आपके जो कपड़ों की फिटिंग है वो लूज नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। ये मैंने बॉडी लैंग्वेज में पढ़ा था, जितने कपड़े लूज होंगे उतना आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जितना आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आपके कपड़ों की फिटिंग टाइट होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे आप मान के चलिए हम स्कूल ही जाते हैं, अगर हमारी सॉक्स भी लूज हो ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था याद होएगा आप में से कुछ पर्सन को। लेकिन अगर हमारे कपड़े यहाँ टिच फिट है ना, तो फिर ऐसा लगता था यार आज हम ही स्कूल के कैप्टन या हेड है। तो इस बिजनेस में भी आपको ना इसी पर्सनैलिटी में अगर रहना चाहते हो, तो आपके कपड़ों की फिटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद आपकी बातों में ना क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन आपसे बार बार क्या, समझा नहीं, बार बार ये बात बोल रहा है, तो उसका आपसे रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो बढ़िया रिलेशन बनाना, तो आपकी बातों में ना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जो आप एक बार बात बोल दो तो उस अगले पर्सन को ना समझ आनी चाहिए भी बोलना क्या चाह रहे हो। क्योंकि वो आपके बातों में तभी उतर पाएगा जब आपका कम्युनिकेशन गैप खत्म होएगा। अगर अच्छे से हम लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, या हम सही से नहीं बोल रहे, या बहुत तेजी से बोल रहे हैं,
या बहुत जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं, तो नहीं बनेगा। आपने प्यार से बात करना है, पोलाइटनेस के साथ। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपने ये नहीं कि चीखना है, चिल्लाना है। अगर वन टू वन कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं बड़ी मीटिंग, तो आप वहां पे तो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर वन टू वन कर रहे हैं तो आपने ना पर्सन के साथ एक हेल्दी वे में बात करनी है। हाँ जी ब्रदर, सो कैसे हो आप, बढ़िया हो? सो चलो मैं आपको वर्क के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से आपकी बातचीत होनी चाहिए। हाथ आपके क्रॉस नहीं होने चाहिए, ना ही आपने टेढ़े मेढ़े होना है। अच्छे से बैठना है उनके सामने, परफ्यूम वगैरह लगा के एंड बढ़िया तरीके से। तो प्रेजेंटेशन जब भी आप कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। अगर अभी यहाँ पे मान के चलो बहुत सारी अपलाइन डाउनलाइंस होंगी, है ना, तो चलो हम तो एएस एंड अबव सेशन है। बट अगर नोवस है और आपका पर्सन बैठा है मीटिंग के अंदर, तो आपको कोशिश करिए, कोई भी ब्लेजर डाल रहा है नहीं डाल रहा है, आपका बिजनेस है, आप देखो क्या मेरे को ब्लेजर डालना जरूरी है कि नहीं है। टीचर की डांट भी तो सुनते थे ना, ब्लेजर क्यों नहीं डाल के आए स्कूल में आप? तो आपको 1 घंटे अगर घर पे ब्लेजर डालना पड़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जमाने से हम नहीं, हमसे है जमाना। तो हम भी ये स्टार्टिंग कर सकते हैं। नोवस मीटिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पर्सन को लगता है यार पूरी मीटिंग के अंदर ना मेरी जो सीनियर है वो बढ़िया लग रहा है, सीरियस लग रहा है, अच्छे से ट्रेनिंग लगा रहा है, वीडियो ऑन करी है, वो भी करेगा। क्योंकि आपने उसको बोलना है कि आपके साथ साथ इस मीटिंग के अंदर शाम को जो पहले दिन की ट्रेनिंग लगाता है, आपके साथ 5 पर्सन और बैठे हैं, इनमें से मेरे को 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। और पहली कंडीशन है वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। तो पर्सन वीडियो ऑन करके डायरी पेन लगा लेके बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बोला है मैं भी आपके साथ बैठूंगा। तो पर्सन जरूर आपके साथ सीरियस होके, और आपको पता है जो बंदा 3 दिन ट्रेनिंग लगा लेना अच्छे से, फिर तो मैं कह रहा हूँ फॉरएवर, 7 जन्म तक दिमाग से बाहर नहीं निकलती। कहते ये बिजनेस पहले समझ नहीं आता, और समझ आने के बाद इस बिजनेस के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये उसी को समझ में आता है जिसके कर्म अच्छे हैं, ठीक है ना? बाकी तो बाहर दुनिया रो रही है, राइट जी? तो प्रेजेंटेशन बाकी बहुत है ना, बट मैं अभी शॉर्ट में ही, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा डिटेल में आपके साथ क्लियर करे हैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद है डेमो। डेमो बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बंदे को ना जो चीज फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक बात ही अलग होती है। बहुत सारे कपड़े हैं जो आपने ना जिंदगी में अभी तक लिए हैं, पता है कौन से, जिनको आप मना कर रहे थे और उस दुकानदार ने बोला था एक बार ट्राई करके देखिए आप, एक बार ट्राई करके देखिए, लेने को नहीं बोल रहा, आप ट्राई करके देखिए। और आपने ट्राई किया और लिया है, इसी मीटिंग में बैठे हैं वो पर्सन। सोचो अगर उस दुकानदार ने डेमो ना दिया होता आपको, तो क्या आज आप वो कपड़ा लेते? तो मेन चीज क्या है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एलोवेरा जेल महंगा है, हनी महंगा है, आर्केटिक सी टूथ जेल स्क्रब महंगा है ना। आप देखो जो दिखता है वो बिकता है, तो मेन चीज है। और एक और बात है, कहते हैं खरीदना हर कोई चाहता है, बिकना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन बिकता हर कोई है। बस शर्त यह है कि दिखा किस तरीके से रहे हो, ठीक है ना? दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप खरीद नहीं सकते, हर चीज खरीद सकते हो। लेकिन सामने वाला इंसान जो है उसके अंदर बेचने की कला होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जब भी डेमो कर रहे हो तो आपने क्या है ये चीज माइंड में रखनी कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है यार अब मैं क्या करने लग गया, ये बीटाडीन वाला काम, मैं क्या ये हनी उनी के डेमो दिखाने लग गया। भाई आप ये चीज समझो कि अब थोड़ी ना वरिंदर सर घर घर जाके कोई डेमो करते होंगे एलोवेरा जेल का, या नागिंदर सर जी या मनदीप सर की हमारी टूथ जेल आती है, ये स्क्रब है। ये वन टाइम प्रोसेस है, टीम बिल्ड करनी है, उसके बाद रिटेन करना है, बस संभालना है उनको। तो कोई लाइफ टाइम वाला काम नहीं है। आज अगर पैम्पलेट एक्टिविटी कोई पर्सन कर रहा है वो टेम्परेरी एफर्ट है, उसके बाद आपको बस टीम को रिटेन करना है। हाँ चेक अगर और बड़ा चाहिए तो हो सकता है आप उसके बाद भी कंटिन्यू करो, बट मेरे को नहीं लगता 2-4 लाख रुपए भी कम है, वो भी बहुत है। तो उसके लिए आपको सोरिंग मैनेजर बनना है, तो 5 की पीपल आपको चाहिए, वो सफिशिएंट है। बट मेन चीज क्या मैटर करेगी, दिखा किस तरीके से रहे हो आप बिजनेस। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस बिजनेस के अंदर मेरे को जो सबसे बढ़िया चीज लगी थी वो लगा था एलो लोशन, जो अभी आता नहीं है, उस टाइम पे आया करता था। और मेरे को याद है गुरजंट सर जेंटलमैन प्राइड लगा के उन्होंने बताया था, जेंटलमैन प्राइड आता है और उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो आज जितनी भी प्रेजेंटेशन करता हूँ ना मैं, कंपनी का सैनिटाइजर भी आता है, कई तरह के। लेकिन मैं जेंटलमैन प्राइड को हाथ में लगा के ना फिर पर्सन के सामने मैं थर्ड पार्टी के लिए बैठता हूँ। तो मेरे को पता है दिन के मैंने कम से कम 20-30 हैंडशेक करने हैं।
तो मेरे हाथों में वो फ्रेग्रेंस होनी चाहिए कि दूसरे पर्सन को मेरे साथ पॉजिटिविटी महसूस हो। आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, किसी ने डीओ लगाया होता है, परफ्यूम लगाया होता है, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है, वाइब्स आती है ना, एक अच्छा लगता है। तो सेम यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करना है। और जब भी आप किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, एटलीस्ट शहद और एलोवेरा का डेमो जरूर दिखाना। अगर जूम पे हो आप तो जूम पे भी आप डेमो दिखा सकते हो, या वीडियो भेज दीजिए उसे। अगर पास में हो तो जरूर आप उनको ये डेमो दिखा सकते हो। इसके डेमो कैसे होते हैं, आपने जो भी लिखा हुआ है मैंने, उसके सामने यूट्यूब डाल देना आप। एलोवेरा जेल का बीटाडीन से होता है, शहद का कैसे होता है, टेस्ट के साथ। मतलब आपने इसके लिए अपने पास ना वुडन वाले स्पून रखने हैं, चम्मच जो होते हैं लकड़ी वाले आते हैं, मॉल्स में मिल जाएंगे आपको, मैंने रखे हुए हैं जो डी मार्ट वगैरह में। वो लकड़ी वाले स्पून होते हैं बढ़िया। और हमेशा जब भी देना है तो जहां से शहद जिसमें डालना होता है उससे नहीं, उस साइड से नहीं पकड़ना होता, पीछे से पकड़ना होता है, नहीं तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, राइट जी। आर्केटिक सी का थर्माकोल के साथ होता है, टूथ जेल का हार्पिक के साथ होता है, स्क्रब का डायरेक्टली एक हाथ में अप्लाई करके दिखाना होता है, तुरंत डिफरेंस आ जाता है। एलो लोशन बताता है कंसंट्रेशन पावर क्या है। एलो लोशन की जगह अभी आप मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर सकते हैं डेमो के लिए। मतलब आप बोलोगे सर मतलब कैसे काम करता है ये, तो इसको थोड़ा सा लोगे, ये बहुत ज्यादा फैल जाता था ये एलो लोशन। जेंटलमैन प्राइड फ्रेग्रेंस के लिए होता है, और हैंड सैनिटाइजर नॉर्मल फ्रेग्रेंस के लिए। एमपीडी वो तो अभी चलो है ना, आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है। डियो स्टिक आता है हमारा लाइटर के साथ, उसको टेस्ट कराते हैं कि मार्केट वाला क्या है, उसमें अल्कोहल होता है, आग पकड़ लेता है। लेकिन जो फॉरएवर का डियो स्टिक है वो क्या है, आग नहीं पकड़ता है। तो जो चीज आग नहीं पकड़ रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना बढ़िया होगा। और डिजायर और ड्रीम वो डियो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, परफ्यूम है। परफ्यूम और डियो में क्या अंतर होता है, परफ्यूम लगता है कपड़ों में और डियो लगता है बॉडी में, ठीक है ना। तो आपने कभी भी डिजायर या ड्रीम यूज करेंगे तो वो आपने अपने कपड़ों पे लगाना है। डियो स्टिक को आप अंडर आर्म्स या मतलब जो भी आपके है ना बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं, राइट जी। उसके बाद एक्टिविटीज एंड थर्ड पार्टी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी मीन्स मैं और मेरा फ्रेंड, उसके साथ तीसरे पर्सन कौन, हमारी अपलाइन, हमारे सीनियर। तो थर्ड पार्टी मीन्स जो हमारे तीसरे पर्सन, जो हमारे सीनियर है, वो हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है, मतलब देखो सिंपल है, ये बिजनेस किस पे चलता है, ABC फॉर्मूला। ABC फॉर्मूला। और एक और चलता है 5x3 फॉर्मूला। अपने फ्रंट में 5, उनके नीचे 3। ये जिसने नेटवर्क बना दिया उसका बिजनेस ना स्ट्रोंग हो जाएगा, मतलब बढ़िया हो जाता है नेटवर्क। अब ABC फॉर्मूला क्या है, ए है मेरे सीनियर, मान के चलिए मेरे सीनियर है, एग्जाम्पल वरिंदर सर जी है ना, और बी हूं मैं, और मेरा एक फ्रेंड है, मान के चलो उसका नाम है अमित, वो है C पर्सन। अब वरिंदर सर, अब मान के चलो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि भाई किस चीज का बिजनेस है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में डील करनी है। नो डाउट हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन हमारा काम है फ्रेंचाइजी देने का, प्रोजेक्ट सेलिंग का काम है। प्रोजेक्ट सेलिंग के लिए हमारी ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जो आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस या सोशल मीडिया के थ्रू आपको कैसे काम करना है। अब ये चीज मैंने बता दी, उसके बाद वो बोलेगा मेरे को डिटेल में समझा क्या है। अब मेरे को पता है डिटेल में वो मेरे को क्वेश्चन करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे मछली कभी भी कांटे पे नहीं फंसती, मछली फंसती है मुंह खोलने से, कांटा तो काफी देर से पड़ा होता है। तो हम भी ऐसे ही फंस जाते हैं अपने नए पर्सन के साथ। तो आपने क्या करना है, कुछ भी बोलना नहीं है, अपने सीनियर को कनेक्ट करना है, बस कनेक्टिविटी के लिए बोलना है कि 1 मिनट रुको यार, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वैसे तो मेरे को पता है इसके बारे में, लेकिन मैं ना आपकी बात करवाता हूँ वरिंदर सर से, वो आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो मेरे भी सीनियर है। और भाई तेरे बहाने यार मैं भी सुन लूंगा, तेरे बहाने मेरे को भी सीखने को मिल जाएगा। तो फिर आपने क्या किया, अपने सीनियर को कॉल करी, सर ये ना मेरे फ्रेंड है, और ये पिछले 2 दिन से ट्रेनिंग लगा रहे हैं और काफी सीरियस है बिजनेस को लेके। और मैंने वैसे तो इनको 1-2 ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी थी, और ये कह रहे थे कि मेरे कुछ कुछ डाउट्स हैं, तो सर बड़ा अच्छा होगा अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपने इस तरीके से अपने सीनियर से कनेक्ट कराया है ना, थोड़ा सा अपने सीनियर को ये बोल दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो कुछ डाउट्स क्वेरीज है, मेरा फ्रेंड आपसे पूछना चाहता है ना। डाउट वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट क्वेरी वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा पॉजिटिव वर्ड लगता है, डाउट वर्ड थोड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है। तो आपने अपने पर्सन को कनेक्ट कराया, अब आपका पर्सन क्या पूछ रहा है,
कि ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या वो पूछेगा यहाँ करना क्या होगा, या यहाँ पे काम क्या रहेगा। अब आप बताइए, मेरे सीनियर 6 महीने पुराने हैं, मैं 3 महीना पुराना, तो मेरे को भी तो सीखने को मिलेगा ना। और मेरे जो 3 दिन पुराना पर्सन है उसको भी सीखने को मिल रहा है। तो सीखना ज्यादा है तो सबसे ज्यादा क्या है, थर्ड पार्टी सुननी पड़ेगी। इस बिजनेस में सबसे अच्छा जो नॉलेज का सोर्स है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी। जितनी ज्यादा आप थर्ड पार्टी सुनोगे सीनियर की, कहीं पे भी किसी की भी कर रहे हैं, अगर आपको सुनने का मौका मिल रहा है, आपने अवॉइड नहीं करनी है, जब मौका मिले सुनना है आपने। तो अच्छे से अपने सीनियर की हाइप बनानी होती है, मतलब इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी होती है। तो जब भी आपका पर्सन आ रहा है, जूम पे मिलवा रहे हो अपने पर्सन से, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सर को बोलना है कि सर मेरे को ना अनम्यूट कर देना, मैं उसकी वीडियो ऑन करा दूंगा। आपने उसको बोलना है कि हाँ भाई वीडियो ऑन कर लो, अभी हमारे बीच में सर आने वाले हैं, जबकि सर बैठे हुए हैं, वीडियो ऑफ है उनका। आपने बोलना है भाई अच्छे से वीडियो ऑन करके डायरी पेन रख लिया अपने पास में, वो जो तू सवाल बोल रहा था ना मेरे को काफी सारे, तो वो तूने सवाल अपने ना सर से डिस्कस करने हैं, अभी मैं तेरे साथ ही रहूंगा पूरी मीटिंग में। फिर आपने ना उसको बोलना है कि अच्छा 1 मिनट रुक, मैं ना सर को कॉल करके बोल देता हूँ। तो आपने बस 1 मिनट का गैप लेना है और सर को मैसेज डाल देना, सर रेडी है। तो सर वैसे ही वीडियो ऑन करेंगे, अनम्यूट करेंगे, तो आपने एक ही बात बोलनी है आगे से, गुड इवनिंग सर कैसे हैं आप। तो सर बोलेंगे बढ़िया। तो सर ये मेरे एक फ्रेंड है अमित जी, इनको थोड़ा गाइड करना था सर। तो वहां पे हमारे सीनियर है, वो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, बस फिर आपने म्यूट कर लेना है। अगर हमारे सीनियर ये भी बोल रहे हैं ना कि आईएएस की तैयारी करने के लिए पीटी के एग्जाम, या मान के चलिए कैट के एग्जाम निकालने पड़ते हैं, या सीए के एग्जाम देने पड़ते हैं, तो भी सही है। आपने ना अपने सीनियर की बात काटनी नहीं है, आपने यूं नहीं हो जाना कि नहीं सर आईएएस करने के लिए तो यूपीएससी निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग ना अपने सीनियर को इंटरप्ट करते हैं, नहीं करना है। आपके जो सीनियर बोल रहे हैं बस वही चीज, जब सीनियर आपसे पूछे तब आपने बीच में बात काटनी, मतलब तब आपने बोलना है, राइट जी। तो व्हाट्सअप कॉल के दौरान, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के दौरान आपने बस म्यूट करके रहना है, और जैसे ही कॉल एंड हो रही है लास्ट में आगे, तो लास्ट में आपने बोलना है थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सो 1 मिनट दीजिए सर। हाँ जी अमित जी आपके डाउट्स क्लियर हुए, ओके, सो थैंक यू अगेन सर। बाकी फिर वहां पे बोलेंगे हमारे सीनियर ओके ओके ब्रदर थैंक यू। तो उसके बाद आपने ना कॉल एंड नहीं करनी अमित की, अमित को आपने ये बोलना है, या फिर सर अगर कॉल पे भी है वो अपने आप कॉल एंड कर लेंगे। आपने अमित जी को बोलना है हाँ जी अमित जी, सो कैसा लगा सर से बात करके। बोला था ना मैंने कि सर की जैसी इनकम है वैसी नॉलेज भी है, मजा आया सर से बात करके। तो वहां पे हमारा पर्सन जो है, उसको ना पहले आपने बूस्ट कर दिया। फिर आपने उसको बोलना है क्लियर हुआ आपका एक एक डाउट, वो बोलेगा हाँ भाई मजा आ गया, मैंने अब आपने एक चीज बोली है, बोला सोच के देखो अभी तो आपका वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आप वर्क स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इस बिजनेस में कैसे हमारे सीनियर महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, वो आपको सारे सीक्रेट्स बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमारी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, वो अगले 1-2 दिन में पता चलेगी आपको। आपने ना पर्सन की अगली बातचीत या उसको किसी ना किसी रीजन से बांध के रखना है, फॉलो अप लगा के रखना है। धागा टूटना नहीं चाहिए अगली उम्मीद का, कि कुछ और मेरे को मिलने वाला है। जहां उम्मीद टूटी, लिख लीजिए डायरी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हाइप क्लैरिटी का दुश्मन है। जहां आपने बिजनेस की क्लैरिटी कर दी ना पूरी, हाइप जीरो हुई, पर्सन एक सिचुएशन पे आ जाता है डिसीजन मेकर, और ज्यादातर चांसेस नो के होते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादातर आपने कोशिश करनी है कि हमेशा हाइप में रखना है पर्सन को, क्लैरिटी नहीं करनी। अभी आपको कुछ मिलने को, कुछ सुनने को मौका मिलेगा, सीनियर को मिलने का मौका मिलेगा, आज मैं आपको 5 इंस्टा की प्रोफाइल भेजूंगा, हमारे सीनियर्स हैं वो, कुछ ना कुछ आपने फॉलो अप में उन्हें देते रहना है, प्रोवाइड करते रहना है। ईएसबीआई की ट्रेनिंग भेज दी आपने, कुछ भी अलग से वैल्यू प्रोवाइड करते रहना है। जहां पे आपने हाइप खत्म करी, सब कुछ हो गया क्लियर, सब कुछ हो गया क्लियर, ये बार बार यूज नहीं करना आपने। आपने उनको बोला अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये चीजें पर्सन को क्या करती है, एक्साइट करती हैं, अच्छा अभी और भी कुछ है, और भी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपने उस पर्सन को थोड़ा सा रिजल्ट भी दिखाना है कि अब ब्रदर आपकी, मैं 2 दिन के बाद आपको बताऊंगा आईडी एक्टिवेट कैसे होएगी, अगले एक हफ्ते या 5 दिन के बाद आपको बताऊंगा अगले महीने का कैसे आपका चेक बनेगा, 5 से लेके 10 हजार या 10 से लेके 15 हजार, जो भी आप बताते हैं, दैट इज एएस प्लानिंग। वो तो हम जानते हैं एएस प्लानिंग। उस पर्सन को आपने ये बोलना है कि आपको पता चलेगा कि कैसे वर्क स्टार्ट होने के बाद अगले महीने का जो चेक है वो आपका 15 से 20 हजार का बनेगा, वो सारा आपको बताया जाएगा। तो वही तो जानना चाहता है पर्सन। अब आपने आज उसको बोल दिया 4 दिन बाद बताओगे, तो 3 दिन की ट्रेनिंग लगाएगा ना वो प्रोसेस के साथ।
लेकिन अगर हमने ये चीज बताई नहीं तो वो पर्सन क्या होगा, अगले दिन हर बार आपको एक ही बात बोलेगा, काम कैसे स्टार्ट करना है, काम कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि यही चीज होती है, पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं होते। राइट जी। उससे अगला प्रिंसिपल कौन सा है हमारा, वो है फॉलो अप। तो इसका एक ही आंसर है, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, इजी क्लोजिंग, वीक फॉलो अप, हार्ड क्लोजिंग। अगर आप चाहते हो क्लोजिंग आसानी से हो जाए तो आपको फॉलो अप स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप चाहते हो क्लोजिंग करने में मुश्किल आए तो आपने फॉलो अप वीक रखना तो रखना नहीं है। मेन है आपने अपना फॉलो अप स्ट्रॉन्ग लगा के रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप यानी कि साथ रहना, अगली मुलाकात पहले ही पता रखना भी कब हमें अगली बार बात करनी है, कॉल पे, जूम पे या ट्रेनिंग पे। डेली एक हैबिट डाल लो, वो आपका चेहरा देखे आप उसका देखो। डेली एक हैबिट डाल लो, कम से कम आपकी सुबह और शाम 2 बार कॉलिंग होनी चाहिए। कोशिश करना है इनकमिंग कॉल ज्यादा है, वो सिम्टम्स होते हैं क्लोजिंग के। अगर आपकी आउटगोइंग कॉल ज्यादा है या पर्सन आपसे टाइम पे लिंक नहीं मांग रहा है तो आपके फॉलो अप की ट्रेनिंग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सीखना पड़ेगा और अच्छे से काम। राइट जी। जब आप ये चीज करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। उसके बाद हमेशा पर्सन को आपने एक चीज का ध्यान देना है, जब भी आप पर्सन को काम के बारे में बता रहे हो, जब भी आप ट्रेनिंग्स के बारे में, थोड़ा सा ना पर्सन की फैमिली के बारे में पूछना है, और यार आपकी फैमिली में सब ठीक है, कितने ब्रदर सिस्टर हो, आपके पापा कैसे हैं, पापा करते क्या है वैसे, और ठीक है आपके ब्रदर क्या करते हैं, थोड़ा सा ना हमारे को आइडिया हो जाता है पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है, सिचुएशन कैसी है। और पैसों के माइंडसेट से नहीं, इंसानियत के नाते पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इस बिजनेस में गलत नीयत से काम करोगे ना तो ये बिजनेस आपको बहुत गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। अच्छी नीयत से काम करोगे, हेल्पिंग नेचर से, रेक्स सर की सोच के साथ, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत सरल और आसान लगेगा। ठीक है ना। तो मेन चीज है, हमेशा आपने उस पर्सन के क्या है, क्वेश्चन पूछने नहीं है, आपने उसको एक बात बोलनी है। मान के चलो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग भेजी तो आपने उसको क्या बोलना है कि ब्रदर कैसा लगा आपको आज का सेशन, बढ़िया लगा। अच्छा अब आपके हुए क्वेश्चन वगैरह थे, डाउट्स थे, क्लियर हुए, वो बोलेगा हाँ। अच्छा अब अगर आपको कोई पर्सन ये बोले कि ये जोड़ने वाला काम है, तो पर्सन से फिर थोड़ा इस तरीके से आप रिलेट करके क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर आपके भी पेरेंट्स कल को मना करेंगे इस बिजनेस को करने के लिए, तो क्या आप पेरेंट्स की बात मानोगे या डिसीजन लोगे अपने करियर के लिए, वो क्या बोलेगा डिसीजन लूंगा। ताकि कल को जब वो पेरेंट्स का एक्सक्यूज दे तो आप उसको बोल सकते हो, भाई उस दिन तो आप बोल रहे थे पेरेंट्स ने ट्रेनिंग्स नहीं लगाई है, ट्रेनिंग्स मैंने लगाई है। तो आप उसको रिवाइज करवा सको कि उस दिन आपने कमिटमेंट करी थी। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉलो अप लेते नहीं, हम बस चेक करते हैं, ट्रेनिंग लगा ली, बढ़िया लगी ट्रेनिंग, नोट्स बना लिए बस। उसने जो नोट्स बनाया उसको पढ़ के उससे पूछो, उससे दो चार चीजें, तो उस पर्सन को अच्छा लगेगा यार कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है ना। दुनिया में हर इंसान को एक चीज अच्छी लगती है, अप्रिशिएशन, कि लोग पूछ रहे हैं मेरे को, ये चीज है। तो सिंपल है, बाकी हमेशा आपने बैक टू बैक कॉल्स नहीं करनी, और जब भी आप पर्सन का कॉल आ रहा है तो तुरंत फोन नहीं उठाना है, थोड़ा सा आपने गैप देना है, ताकि उस पर्सन को लगे यार ये पर्सन हमेशा अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं ना, अवेलेबल ना रहे, वैल्यूएबल रहे। दूसरी चीज क्या है, जब भी वो पर्सन कॉल कर रहे हैं कई बार आप होल्ड पे डाल दिया करिए, या उसको बोला करिए मैं 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, जबकि आप फ्री हो। लेकिन आपने उसको क्या शो करना है, बिजी शो करना है। बिजी यानी कि पर्सन काम कर रहा है, यानी कि उसका काम चल रहा है। राइट जी। बाकी फॉलो अप आपका तभी बढ़िया होगा जब आपकी अपलाइन से कनेक्टिविटी अच्छी होगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आप अगर अच्छा फॉलोअप सीखना चाहते हो तो अपनी अपलाइन से कनेक्ट रहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छे टिप्स होते हैं। और हमेशा आपने यही बोलना है कि फिर करें हम स्टार्ट, ना कि ये बोलना है कब कर रहे हो आप स्टार्ट। ठीक है ना। कमांडिंग टोन नहीं रखनी, हमेशा आपने वी वर्ड यूज करना है। उसके बाद बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर, अच्छे प्रोडक्ट यूजर रहेंगे तभी हम अच्छा बिजनेस प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है जी। हमेशा जब भी आप किसी को प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो तो आपने पेमेंट लेने के बाद तुरंत उसी टाइम उन्हें हीलिंग क्राइसिस समझाना है, पेमेंट लेने से पहले नहीं समझाना, लेकिन हीलिंग क्राइसिस पक्का समझाना है। कि आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो थोड़ा बहुत है ना बॉडी में चेंजेस आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो टेंशन नहीं लेनी, आपने बस कॉल करना है मेरे को। वो पॉजिटिव साइन होते हैं कि हमारी बॉडी खुद को सही कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। ठीक है जी। कभी भी आपने गलत कमिटमेंट नहीं करना किसी पर्सन के साथ। मेक अ लॉन्ग टर्म विजन, तो हमेशा आपने यहाँ पे ना अपनी डायरी के अंदर
तीन तरह के मतलब गोल सेटिंग करनी है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म है ना, और लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से आपने अपने गोल सेटिंग करनी है। तो वो कुछ भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, मैकबुक भी हो सकता है, टीएफडीएल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। वो आपने गोल सेटिंग करनी है, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपकी गोल सेटिंग नहीं है तो आपके अंदर ना वो एक्साइटमेंट नहीं आएगी। मतलब आपको ना कई बार ऐसा लगेगा कि यार मेरा ना मन नहीं कर रहा है इस बिजनेस को करने का। पता है क्यों? अगर आपकी वाय आपके सामने नहीं है, अगर आपकी वाय सामने होगी तो आपको इस बिजनेस को करने में ना बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो जितनी बड़ी वाय होगी उतना आपके लिए बिजनेस करना आसान होएगा। जितनी छोटी वाय होगी, मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर सपने बड़े हैं तो समय कम है, अगर सपने छोटे हैं तो समय ही समय है। और जिसके पास समय ही समय है वो इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। तो आपने बड़ा चीज सोचना है यहाँ पे कि इस बड़े से बड़ा क्या हो सकता है। आपके सामने है गुरपाल सर, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, राइट जी। तो हमेशा कमिटमेंट रहना है, कमिटेड रहना है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। मतलब जैसे शरीर को खाना चाहिए, अगर खाना ना मिले तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारे को बेचैन कर देता है। तो वैसे ही इस बिजनेस के अंदर आपने क्या करना है, अगर आपके गोल्स अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस लगता है उसको आपने डन करना है, उसके लिए कोई भी है ना एफर्ट लगे। तो हमेशा अपने सीनियर से रेगुलर मीटिंग्स अरेंज करनी है। जब भी आपकी टीम्स बन जाती है तो आपने अपने सीनियर को बोलना है कि सर हमारी टीम्स के लिए मीटिंग चाहिए। और हमेशा आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना है कि आपने ना अपने लेवल पे लीडरशिप अगर लेके आना चाहते हो तो आपने हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपको पता है कि हमारे को यहाँ पे कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई सामान नहीं बेचना, बट हम वाईफाई तो लगवा सकते हैं ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपने। और हमेशा आपने जब भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो आपने ना मोटिवेशनल टोन कम रखनी है, नॉलेजेबल ज्यादा रखनी है। मोटिवेशन रखे लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि दूसरे पर्सन को ये लगे कि यार इनकी बातों में कोई वजन ही नहीं है, बस हवा का गुब्बारा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमेशा अपने सीनियर के ना टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना है। हमेशा अपने सीनियर के टाइम को रिस्पेक्ट देना है। वैल्यू योर टाइम एंड सीनियर्स टाइम। जब भी हमारे सीनियर्स आते हैं दूर से तो आप चेक करिए, कोई भी पास हो पर्सन, कि सर ने पानी लिया कि नहीं लिया, उन्हें रिगार्ड्स दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, वरिंदर सर जी ना छत्तीसगढ़ आते हैं चंडीगढ़ से 1700 किलोमीटर दूर। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए क्या पॉसिबल है जो मैं सर के लिए मतलब है ना भी अपनी तरफ से कर पाऊं। सेवा के तौर पे, रिस्पेक्ट के तौर पे, रिगार्ड्स कुछ भी ले लीजिए। मतलब मैं अपनी तरफ से कैसे उनके लिए है ना अच्छे से वेलकम कर पाऊं, उनका रहना, सारी चीजें, वो चीजें। लेकिन सर की तरफ से कभी ये एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि मेरे को कोई वेलकम चाहिए या इस तरीके से ग्रीटिंग्स चाहिए। लेकिन मेरे को पता है कि 1700 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करना कितनी मेहनत लगती है। गुरपाल सर भी आए हुए हैं इतनी दूर से, मेरे को पता है कि कितना उस टाइम पे सर की तबीयत खराब थी, फिर भी सर ने यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ ऑफिस के अंदर मीटिंग करी और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था सर की मीटिंग का, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। अब वो इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम दिया। अब वो सर आ रहे हैं, मैं उनको पूछ ही नहीं रहा, कितना मतलब इरिस्पेक्टिव लगेगा, कितनी गलत बात है। तो मेन चीज है आपको यहाँ पे क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सीनियर आ रहे हैं तो सबसे पहले ना बिजनेस वगैरह पैसे वगैरह साइड करके हमें अपने सीनियर को पूछना होता है, सर कैसे हैं आप, और सुनाइए कोई आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो ये इस तरीके से तब बात, तब बिजनेस करने में मजा आता है, तब लगेगा कि हम फॉर एवर फैमिली हैं। नहीं तो फिर बिजनेस पार्टनर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो चाहे ब्रदर लाइन है, चाहे सीनियर्स है, हमेशा फ्रेंडली नेचर रखिए, अच्छा रिस्पेक्ट के साथ। तो जब भी हमारे सीनियर आते हैं हमारी टीम्स के साथ, मान के चलिए मैं कभी थर्ड पार्टी करा रहा हूँ, अब सर के साइड से नेटवर्क का इशू है या पर्सन की साइड से, तो वहां मेरे को चुप नहीं रहना है, मेरे को बोलना है कि सॉरी सर, 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, शायद पर्सन के साइड ना नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। तो वहां पे मेरे को आगे वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है, ना कि सर कि ब्रदर आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो मेरी आवाज आ रही है, ये गलत है। मैं कोई वहां पे सीनियर थोड़ी ना हूं, मैंने सीनियर का टाइम लिया है, राइट जी। दूसरा क्या है, अगर कभी भी मैं सीनियर को अपने पर्सन से मिलवा रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं फोन पे लगा हूं या मैं कहीं और हूं और मेरे सीनियर मेरे पर्सन को गाइड कर रहे हैं। कभी भी सर बैठे हैं और मैं बिना डायरी पेन के खड़ा हूं, क्या पता सर को कुछ समझाना हो तो मेरे पास डायरी पेन होना चाहिए। ठीक है ना, सर अपनी डायरी में थोड़ी ना समझाएंगे, कोई मैं पेज फाड़ के या फोटो थोड़ी ना लूंगा अपने पर्सन के सामने। मैं उसको बोलूंगा यार अगर मेरे सीनियर से मिलना है ना
तो डायरी और पेन लेके आना पड़ेगा, अपने साथ डायरी पेन जरूर रखना, या फिर आपको रखना है। तो इस तरीके से जब आप अपने पर्सन को सीरियस होके मिलाओगे अच्छे ड्रेसअप के साथ, तो आपके पर्सन की कन्वर्जन कंफर्म हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको, और सीनियर को भी अच्छा लगेगा यार कि सच में मेरी डाउनलाइन कितनी बढ़िया है। राइट जी। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से अपने सीनियर की टाइम का रिस्पेक्ट करना है, और अपने पर्सन को एहसास कराना है कि इनका टाइम बहुत लिमिटेड है मेरे पास। उसके बाद हमेशा, जब भी आपको इस बिजनेस में नेगेटिव होते हो, कभी भी डिमोटिवेशन आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो हमेशा आपने अपलाइन को कॉल करना है, कभी भी डाउनलाइन को कॉल नहीं करना। चाहे आप उस टाइम पे खुद को संभाल भी लिया तब भी नहीं करना है, क्योंकि एक वाइब्स अलग होती है, स्टेटमेंट अलग होती है। अगर मेरे मन में नेगेटिविटी भरी है और मैं ऊपर से पॉजिटिव होके अपनी डाउनलाइन से बात कर रहा हूँ, माने या ना माने आपका बिजनेस जो है वो डाउन चला जाएगा, चैलेंजेस आ जाएंगे। जब भी आपको डाउनफॉल या चैलेंजेस आए ना, किसी की बात पे हर्ट हुआ, तो आपने अपने सीनियर को कॉल करना है, सर को बोलना है, सर थोड़ा सा ना चैलेंज आ गया था, आपसे बात करके अब अच्छा लग रहा है, और दो चार पंप भर दो सर, वो फिर ओके है। तो इस तरीके से मतलब आपने ना बिंदास होकर अपने सीनियर से खुल के बातें करनी है। मैं कई बार सर को कॉल करता था, सर और सुनाइए कैसे हो सर, आप बढ़िया हो। तो मेरे सीनियर को पता है कि ये ना कॉल कर रहा है बिना किसी टॉपिक पे, तो पक्का इसको ना कहीं चोट लगी है। तो मैं 5-10 मिनट बात करता था मैं सर से कि सर कब आ रहे हैं सर, ऐसे से अरेंजमेंट चल रही है ये वो, तो फिर मैं रख देता था फोन। तो मेरे सीनियर को पता लग जाता था कि पक्का इसको कहीं ऑब्जेक्शन या चैलेंज आया होगा, इसलिए मोटिवेट होने के लिए आया है मेरे पास। तो फिर मैं वापस टीमों को कॉलिंग करके ये वो सारी चीजें। तो इस तरीके से आपने काम करना होता है। तो कभी भी आपको चैलेंज या नेगेटिविटी कभी भी आए, तुरंत आपने कॉल करनी है अपनी अपलाइन को, और आपने उनको एक ही चीज बोलना है, सर और बताइए सर मैं कैसे काम करूं बढ़िया। इस तरीके से जब भी पॉजिटिव हो, ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन को कॉल करिए, ज्यादा से ज्यादा। आग लगा देंगे, धरती पाड़ देंगे, दुनिया हिला देंगे, ये सारी चीजें जरूरी है। आप बोलोगे सर ये डायलॉग बाजी, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए, मेरे फादर साहब आर्मी से हैं, वहां पे भी यही डायलॉग बाजी चलती है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी अंतर आत्मा को बूस्ट करता है। वहां पे क्या बोलते हैं, भी कुछ भी हो जाए तिरंगा लहरा के आएंगे कारगिल पे। तो ये फादर साहब की स्टेटमेंट भी होती है आर्मी के अंदर, कोई ऐसा नहीं है हमारे बिजनेस में। तो इस बिजनेस में भी आपको समझना पड़ेगा, हम एक मिशन में है। कौन सा मिशन? जो विजन हमने पूरा करना है, जो ले रखा है अपने माइंड में, जो हम तीसरी आंख से देख सकते हैं। दो आंखों से तो दुनिया दिख रही है, तीसरी आंख से क्या दिख रहा है? हमारा फ्यूचर। और वो आप अपना देख सकते हो, मैं अपना देख सकता हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म सेम है। राइट जी। तो नए पर्सन क्या होते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं, सर बंदे मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बनेगा, ये वो, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी फ्रेंड नहीं मान रही। तो ये सारी चीजें जब भी पर्सन बोल रहा है, आपने उस पर्सन को समझना है कि भाई ये नया पर्सन है, इसकी तो फितरत है रोने की। आपने अपनी अपलाइन से कनेक्ट करा देना है या खुद कनेक्ट हो जाना है। हमेशा आपने ये 5 बिजनेस साइकिल को समझना है। यही है हमारी बिजनेस साइकिल। यहाँ पे क्या है? सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और ऑब्जेक्शन। ठीक है ना? ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। लास्ट क्लोजिंग, ये चीज आपने ना बार बार रिपीट करनी है। प्रोस्पेक्टिंग कितनी करी? मेरा आपसे सवाल है, आज कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग करी? कितने लोग नए लोगों को तलाशा आपने जिनको काम दिखाया? मैंने आज 3 लोगों को प्लान दिखाया था अपने डायरेक्ट में। 3 लोगों को प्लान दिखाया मैंने, जिनके कॉल मेरे पास आए थे आगे से। ये मेरा आज का काम था, मैंने अपने डायरेक्ट पे जो किया। इनविटेशन, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए आज कितना इनविटेशन किया। तो ये आपने ना हमेशा 5 में से नंबर देने हैं। 5 में से कितने आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, 5 में से कितने इनविटेशन लगाए, प्रेजेंटेशन। सारी जगह 0 चल जाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी में अगर 5 से कम हुआ, फिर आपने ये चीज बोलनी कि यार मैंने आज काम नहीं किया। जिस दिन आपने 5 में से 5 कर दिया ना, तो समझ जाना बढ़िया हो जाएगा। तो 5 थर्ड पार्टी कराना बहुत जरूरी है। फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और उसमें आपने ये चीज समझनी है, क्लोजिंग जो है वो मेन काम है सीनियर का। सीनियर के साथ कनेक्टिविटी करानी है। ठीक है जी। टेक इट सीरियसली लाइक अ जॉब और बिजनेस। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे लोग ना सुबह सुबह अपने घर को छोड़ के दूसरों के अरमान पूरे करने निकल पड़ते हैं सुबह 8 बजे, जिसको बोलते हैं जॉब। दूसरों के अरमान पूरे करने
सुबह घर से शायद बिना खाना खाए छोड़ निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ये टेंशन है कि यार मेरे कॉलेज का डायरेक्टर या मेरी कंपनी का मालिक अपने बच्चे के लिए गाड़ी कैसे खरीदेगा, मैं लेट ना हो जाऊं। तो ये गलती तो नहीं कर रहे ना हम, यहाँ तो अपने लिए हम। तो सिंपल है, हमारा अगर काम है तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मैंने एक ट्रेनिंग लगाई थी पीछे, एक डायमंड मैनेजर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना अपना टाइम जो है, टाइम शेड्यूल वो सही करना पड़ेगा। जितना जल्दी कर लो उतना बढ़िया है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मॉर्निंग आपको जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, और शाम को आपने टाइम पे सोना है। एक बात कही जाती है, माइंड मत करना। आप बताइए, रात को कौन जागते हैं? रात को कौन जागते हैं? आप बोलोगे हाँ सर समझ गए हम, समझ गए हम सर, वो जो उड़ता है ना, उल्लू जागता है रात को। और सुबह कौन जागते हैं? ब्राह्मण, ज्ञानी, विद्वान लोग जागते हैं। तो हमें उल्लू नहीं बनना, हमें टाइम पे सोना है, और अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें फोकस के साथ काम करना है। तो ये चीज जब मैंने चेंज करी तो मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इससे। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर हम पार्ट टाइम कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपके मैटर करेंगे। और 8 से 10 घंटे अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, प्लीज इसमें वो टाइम ऐड मत करना वर्किंग आवर्स में जो आपका लर्निंग टाइम है। लर्निंग टाइम अलग होता है, वर्किंग टाइम अलग होता है। ठीक है ना? आप जिंदगी भर पढ़ते हो 5-10 साल नौकरी करने के लिए, जिसमें हमारे घर की टू व्हीलर भी नहीं आ पाती। तो सोच के देखो, यहाँ पे तो लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो रही है। तो क्या हम थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? तो मेन चीज है, आपने इस बिजनेस को फुल टाइम करना है। और मैं आपको बोलूंगा, वरिंदर सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, एक होता है सम टाइम, उनका तो कुछ बनता ही नहीं है। एक होता है पार्ट टाइम, फिर होता है फुल टाइम, फिर होता है ओवर टाइम, और जो वरिंदर सर करते हैं वो होता है सुपर टाइम। तो सुपर टाइम कौन सा होता है? जिनको ना घर दिखता है, ना खाना दिखता है, ना प्यास लगती है, उनको सिर्फ बिजनेस दिखता है। और सच बताऊं, शरीर दर्द देने लग जाता है, कमर दर्द देने लग जाती है। शरीर बोल देता है, हाथ जोड़ देता है कि भाई बस कर, और कितना निचोड़ेगा मेरे को। लेकिन वो माइंड सेट हटता ही नहीं है, वो बोलता है कि ना भाई, कुछ ऐसा करना है जो सोच भी नहीं सकते लोग। राइट जी? तो मेन चीज क्या है, इस माइंडसेट के साथ काम करना है। डील विद क्वालिटी पर्सन ओवर क्वांटिटी पर्सन, विद क्वालिटी टाइम ओवर क्वांटिटी टाइम। ये बहुत खूबसूरत लाइन है। बहुत सारे लोग क्या है, गलत लोगों पे ज्यादा एनर्जी लगा रहे होते हैं। हमें सही लोगों पे एनर्जी ज्यादा लगानी है, तो ज्यादा टाइम नहीं देना एक पर्सन पे, हमें आगे बढ़ते रहना है। 2-4 पर्सन के साथ पूरा महीना नहीं निकालना। राइट जी? उसके बाद 15 प्रिंसिपल कौन सा है? एथिक्स। तो बस इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है, फिर हम क्लोज करेंगे, है ना? प्रिंसिपल मीटिंग बहुत लंबा टॉपिक है और मतलब मैं जानता हूँ, है ना, काफी लंबा टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया हमें अराउंड। बट मेरे को अभी भी अच्छा लग रहा है, काफी सारे पर्सन है जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं अभी, है ना, जिनका बहुत बढ़िया लर्निंग एटीट्यूड है। तो कहते हैं, अगर जो इंसान आज अनकंफर्टेबल है उसका फ्यूचर कंफर्टेबल होने वाला है, जो आज कंफर्टेबल है उसका फ्यूचर ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल होने वाला है। या फिर एक और अच्छी लाइन है, अगर हम कंफर्टेबल हैं तो चेक कर लेना, लिख के ले लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं आप सबको, आपके पेरेंट्स अनकंफर्टेबल। अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो एक चीज पक्की है, आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल है। अब आप चेक करिए आपको कैसा महसूस हो रहा है। राइट जी? तो ये चीज हमें सही करनी है। तो बढ़िया है, अगर हम अनकंफर्टेबल हैं तो शुक्र है यार, हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो रेडी रहिएगा, अगले महीने आपको पता है 4CC पार्टी है हमारी, तो कोई भी मिस नहीं करे। उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है, जैसे सीनियर्स गाइड कर रहे हैं। 21 तारीख को आपको पता है मेंटोरशिप है, पर्सनल मेंटोरशिप। और जिन्होंने वो इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं किया है, जो उसके लिए कंडीशन है, वो जल्दी से, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है जी? तो एथिक्स जो हमारा 15वां प्रिंसिपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है एथिक्स के अंदर? एथिक्स यानी कि नियम कानून, जो इस बिजनेस में आपने ध्यान रखना है। फॉरएवर यहाँ पे नहीं देखती आप डायमंड मैनेजर हो, आप ट्रिपल डायमंड हो, या आप एएस हो। कानून यानी कि कानून। ठीक है ना? सरकार नहीं देखती आपका आधार कार्ड कौन सा है, मतलब सरकार नहीं देखती आप अंबानी हो या कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, सबके लिए नियम कानून सेम है। तो यहाँ पे क्या है, आपने कंपनी पॉलिसी बुक में सारा लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कभी भी आपने किसी पर्सन को बेच रहे हो, तो आपने रिटेल रेट से कम नहीं बेचना, एमआरपी से।
कम नहीं बेचना। अरे सर कोई बात नहीं, चलता है चलता है, नहीं चलाना आपने। ठीक है ना, कोई जैसे मर्जी करे। भले आपको अगर लग रहा है आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, कोई साथ में प्रोडक्ट फ्री में दे सकते हो, लेकिन आपने ना नियम नहीं खराब करना अपना। आपने बोलना है कि भाई जो रेट है वो उसी रेट में लेना पड़ेगा प्रोडक्ट। मान के चलो मेरे को एक एलोवेरा है, कोई मेरा नोन है, मैं चाहता हूँ उसको डिस्काउंट देना, मैं प्रोडक्ट तो रेट पे ही दूंगा, साथ में मैं हो सकता है एक एलोलिप फ्री दे दूं कि ले यार तेरे लिए मेरी तरफ से एक प्रोडक्ट फ्री में, कोई बात नहीं। लेकिन प्रोडक्ट के रेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कभी भी ब्रदर लाइन के प्रोडक्ट या किसी और पर्सन के कस्टमर को प्रोडक्ट अपनी आईडी से नहीं देना। ये नहीं कि उसकी आईडी का, उसके प्रोडक्ट मैं अपनी आईडी से कटा लूं या मैं उसको रिटेल कर दूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस बिजनेस में याद रखना, लॉयल रहना बस। बड़ा बड़ा लिख लेना इस बिजनेस की कोई भी डायरी के ऊपर, आई एम ऑलवेज विल रिमेन लॉयल इन दिस बिजनेस। हमेशा आपको ईमानदार रहना है इस बिजनेस में। अगर आपने अपने सीनियर, अपनी ब्रदर लाइन से किसी भी एक एरोलिप का या 100 रुपए का भी हिसाब किताब बिजनेस का, घूमना फिरना पार्टी वो एक अलग चीज है, अगर बिजनेस का हिसाब किताब थोड़ा भी इधर उधर किया, कभी भी आपने, एक होता है समझदार, एक होता है चालाक, तो आपने समझदार बनना है इस बिजनेस में, चालाक नहीं बनना। ठीक है ना, अगर आपने किया तो पता नहीं क्यों आपको ये बिजनेस ना बहुत मुश्किल लगेगा। राइट जी, हो सकता है फिर आपको इस बिजनेस में दशरथ मांझी बनना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान कामयाब होएगा लेकिन चैलेंजेस बहुत आएंगे उसके लिए। हमेशा आपने कभी भी प्रॉमिस नहीं करना कि हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे या गारंटीड इलाज है, ये सब कुछ नहीं कहना आपने पर्सन को। ठीक है ना, कभी भी फेक प्रोमिस नहीं करने। ये लास्ट है प्रिंसिपल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल मेरे को पता है इस बिजनेस में 2.5 साल बाद समझ आया था। मेरे को याद है मैं बनूड़ ऑफिस में नीचे बेसमेंट में खड़ा था, मतलब बेसमेंट नहीं, पार्किंग में, कार पार्किंग में। मैं नागिंदर सर के पास गया, मैंने नागिंदर सर जी को कहा कि सर मेरे को ना एक चैलेंज आ रहा है इस बिजनेस में, मेरी ना बात सुनते नहीं है पर्सन, मेरी ना बात सुनते नहीं है पर्सन, मैं क्या करूं। तो सर ने ना मेरे को एक चीज बोला, वहां पे बड़ी अच्छी बात बोली। कहते हैं आपको प्रिंसिपल पता है, 16 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीटिंग में कहा हाँ जी सर। कहते 16वां प्रिंसिपल क्या था याद है आपको? मैं कहा नो सर मेरे को तो याद नहीं है। कहते उसमें एक प्रिंसिपल है, लर्न टू रिजेक्ट। कहते जो पर्सन है आप उसको एक बार बोल सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद रिजेक्ट करो और मूव ऑन करो। क्योंकि आपको ये चीज समझनी है, उसको अपनी समय की कदर नहीं है, आपको तो अपने समय की कदर होनी चाहिए। आपकी अगर टाइम की रिस्पेक्ट वो पर्सन नहीं कर रहा, तो आप उसके टाइम की रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? इग्नोर करिए उसको, साइड करिए, नेक्स्ट पर्सन पे काम करिए। कई बार ऐसा होता है हम पत्थर को तराशने के चक्कर में हीरा गवा बैठते हैं। तो मेन चीज है, जो पर्सन ना ज्यादा आपको एंटरटेन करेंगे तो देखना वो बिजनेस भी कम करते हैं, जो सीरियस ज्यादा रहेंगे वो काम बढ़िया करते हैं। तो आपने चेक करना है क्वालिटी पर्सन कौन से हैं, और क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकलती है, ना कि क्वालिटी में से क्वांटिटी। ठीक है जी। तो लर्न टू रिजेक्ट फेलियर्स हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड ग्रेट प्रोजेक्ट। जो इस बिजनेस और आपके समय की कीमत नहीं समझ रहा, आपने उसको रिजेक्ट कर देना। अब वरिंदर सर जी है एग्जाम्पल, वो चंडीगढ़ से छत्तीसगढ़ आए 1500 किलोमीटर दूर। मैं नहीं कह रहा आज मेरी तरह सर की टीम में हजारों लोग होंगे जो ऑल इंडिया दूर दूर से होंगे, लेकिन ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण मैं इस लायक बना कि सर आप छत्तीसगढ़ आइए, और सर मेरे लिए आए और उन्होंने मेरे को आके सपोर्ट करी? क्या रीजन था? मैंने सर के प्रोजेक्ट और सर के टाइम की रिस्पेक्ट करी। सर ने मेरे को कहा विवेक ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं कहा डन 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 सर। आज तक मैंने किंतु परंतु नहीं किया, आज तक नहीं किया। सर ने कहा अभी रात के 10 सवा 10 हो रहे हैं, दिन हो रहा है। मैं कहा सर डन है, दिन हो रहा है। उन्होंने कहा भाई एक टाइम पे खड़ा होना है, एक टाइम पे खड़ा होऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरा नुकसान चाहेंगे तो उनका नुकसान भी होएगा। बिजनेस क्लियर है मेरे को, तो वो मेरा गलत सोच ही नहीं सकते। अब वो गलत सोच नहीं सकते तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं उनके साथ? तो कुछ लोग ना दिमाग लगा रहे हो। तो आपने इन चीजों का ध्यान देना है, आपने पर्सन को क्लियर करना है कि ब्रदर देखो यार हमें सीरियस पर्सन चाहिए। तो आप अगर सीरियस नहीं हो, आप थोड़ा सा गैप ले लो, जब आपको लगे तब आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे कमिटेड होना पड़ेगा। अच्छे से काम करना है, 100 नहीं 1000% देना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग एंड इज नॉट द एंड, इनफैक्ट एफर्ट नेवर डाइज। मेरे से यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन है टीम में, वो पता है क्या बोलते हैं कि सर हम ना डीएम करते हैं लेकिन रिजल्ट पैम्पलेट में आता है। चक्कर क्या है? कुछ बोलते हैं सर पैम्पलेट एक्टिविटी करते हैं, रिजल्ट डीएम पे आता है। तो उसका एक ही आंसर है कि कर्म कहीं पे भी हो, फल मिल ही जाएगा।
लेकिन कर्म ही नहीं करे तो फल की नुमाइश लगाना तो बहुत गलत बात है। ठीक है ना, बिना भक्ति के तो परमात्मा नहीं मिलते। तो बिना मेहनत के कामयाबी कैसे मिलेगी? क्योंकि सिंपल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने आपको शुरू में बताया ना, टैलेंटेड होना आपकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन मेहनत आपका मुकद्दर बनेगी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी इस बिजनेस में। अगर आप मेहनत से भागोगे तो सक्सेस आपसे भागेगी। ये चीज मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, क्योंकि मैंने वरिंदर सर जी का वर्किंग स्टाइल देखा, तो मैं क्या भाई, मेरे को बस इतनी मेहनत करनी है इतनी नॉलेज के साथ, तो मेरा बढ़िया हो जाएगा। तो सिंपल है, जब आपको पता है घर की सिचुएशन कैसी है वैसी मेहनत करोगे आप। तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन। तो लास्ट में ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको है ना इस बिजनेस में हमेशा मजबूत रखेंगे, स्ट्रोंग रखेंगे। हमेशा आपने सिचुएशन कोई भी हो, हमेशा आपने पॉजिटिव रहना है। ये सारी चीजों का ना प्रॉमिस कर लीजिए, जो मैं अभी वर्ड बोल रहा हूँ आपको, ये मेरे को हमेशा डेली, या फिर आप रोज सुबह ये पिक को रीड कर सकते हो 2 मिनट के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे भी। मेरे को जैसे स्कूल में प्लेज होती थी ना हमारी, इंडिया इज माई कंट्री, वो सब, तो वैसे ये प्लेज है हमारे इस बिजनेस की। हमेशा आपको इस बिजनेस में पॉजिटिव सोचना है। आपको कोई मना कर रहा है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, हमेशा आपने सोचना है ये पॉजिटिव ही होगा कुछ ना कुछ इसमें। हमेशा आप जो भी नेटवर्क बना रहे हो, जो भी लोगों को ज्वाइन करा रहे हो, वो खूबसूरत बनाना है। उसको बनाने के बाद ऐसा ना हो कि आपको पछतावा हो। जैसे हमारे मम्मी क्या करते हैं, क्रोशिया बनाते हैं या स्वेटर बनाते हैं, तो बनाते बनाते वो चेक करते रहते हैं कि सही बन रहा है कि नहीं, सिलाइयां चेंज तो नहीं करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा बनाने के बाद वो देखते हैं कि ये बनाना तो इनके लिए था, बन इसके लिए गया स्वेटर। ठीक है ना। तो वो साथ ही साथ चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी नेटवर्क आप बना रहे हो तो आप चेक करिए क्या आप गलत कल्चर तो नहीं प्रमोट कर रहे, गलत डुप्लीकेशन प्रमोट तो नहीं कर रहे, अनएथिकल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, कुछ चीज मिसलीड तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजों को देखो ना तो आपको प्राउड होना चाहिए। कहते हैं भले आप धीरे चले लेकिन कभी वापस ना मुड़े। ठीक है ना। तो ये चीज मैटर करेगी। पता लग रहा हम तेजी से भाग भी रहे और मुंह के बल गिर गए, तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स, सॉरी, स्लो मीन्स क्वालिटी। एक्सरसाइज डेली करें। जब आप, हमारा पूरा बिजनेस किस चीज का है, हाथ पैर का या माइंड का? हमारा पूरा माइंड का गेम है, गर्दन के ऊपर वाला काम है। तो आपको डेली क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका माइंड को रिलैक्सेशन मिले। जितना आपका माइंड में मेंटल पीस आएगा उतना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड बनेगा, बढ़िया बनेगा। अच्छी चीजें खाओगे, अच्छे प्रोडक्ट यूज करोगे फॉरएवर के, तो आपकी अच्छे मतलब है ना बिजनेस करने का मजा ही कुछ और होएगा आपका। और हार्ड वर्क करिए। हमेशा आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मेहनत वाला, एक स्मार्ट वर्क वाला। तो हमेशा मैं बोलूंगा आप ना हार्ड वर्क वाला रास्ता सेलेक्ट करिए। जैसे एग्जांपल है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मेरी एडवाइस नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे को ऑनलाइन भी ऑप्शन है और मेरे पास ऑफलाइन भी ऑप्शन है। तो मैं अपनी टीम्स में बोलता हूँ गर्ल्स को कि आप ऑनलाइन अपना बिजनेस ज्यादा बढ़िया करिए, ऑनलाइन पे अच्छा हाथ बनाइए, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। बट जितने बॉयज हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आप ना पैम्पलेट एक्टिविटी करिए, वो बेस्ट है। क्योंकि जिसको भूख होएगी उसी की कॉल आएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक होता है भूख लगवाना, एक होता है जिसको भूख है वही कॉल कर रहा है। तो पैम्पलेट एक्टिविटी में क्या है, जो नीडी पर्सन होते हैं वही मिलते हैं। डायरेक्ट अप्रोच क्या है, फास्ट लीड जनरेशन प्रोसेस है। उससे फास्ट कोई तरीका ही नहीं है लीड जनरेट करने, डायरेक्ट अप्रोच। विजिटिंग कार्ड क्या है, चलते फिरते अपने टाइम को यूटिलाइज करना। मान के चलो मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया, मेरे को एक पर्सन मिल गया, तो मेरे 250 रुपये भले लगे या 500 रुपये लगे, लेकिन जिंदगी भर 1 लाख रुपए की पेंशन लग गई मेरी। लेकिन अगर मैंने उसको बोला ही नहीं पड़ोसी वाले को, तो उसको सपना थोड़ी ना आएगा कि इस पर्सन के पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो मेरे को क्या है वहां पे थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। ये कब होएगा, जब मेरा अंदर उस लेवल का माइंडसेट होएगा कि यार मेरे को वो काम करना है जो चैलेंजिंग लग रहा है। क्योंकि मेरे लिए इजी क्या था, चुपचाप सफर तय करना। चैलेंजिंग क्या था, बात की शुरुआत करना। तो मैंने हमेशा हार्ड वर्क को चूज करना है। वो एक बुक थी मेरी 10th क्लास में, जब मैंने है ना एनसीईआरटी ले रखी थी, द रोड नॉट टेकन। तो उसमें दो रास्ते होते थे, एक रास्ते में लोग ज्यादा चलते थे, एक रास्ता ऐसा था जिसमें लोग कम चलते थे। तो आपने इस बिजनेस में क्या है, इजी वे नहीं ढूंढना, क्योंकि फॉरएवर एक ऑलरेडी एक शॉर्टकट है कामयाब होने का। ठीक है ना। तो बेसिक प्रोसेस के साथ चलिए, ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट बताइए, ज्यादा लोगों को बिजनेस बताइए, ओवर थिंकिंग मत करिए, स्टे स्ट्रॉन्ग।
आपने हमेशा स्ट्रोंग रहना है, ठीक है ना, विनिंग माइंडसेट रखना है। तो हमेशा आप कोई भी यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, हमेशा आपने खुद को अप्रिशिएट करते रहना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम विनर। ये सारी अफर्मेशन के साथ काम को स्टार्ट करिए डेली। और हमेशा खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है ना। दुनिया में सबसे पहले आपको भरोसा खुद पे होना चाहिए, फिर होना चाहिए बाहर क्या चल रहा है ये वो सब। उसके अलावा आपने टेंशन नहीं लेनी। आप जब घर की सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो पहले 4 कदम पे ये टेंशन थोड़ी ना होती है कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। आपने बस अपने सामने जो सीढ़ियां है ना उन पे कदम रखना है, पहुंच जाओगे जो आपकी मंजिल है। लेकिन ये नहीं कि हमने पहला कदम रखा सीढ़ी पे और दूसरा कदम हम सोच रहे सीधा पहली मंजिल पे रख दे। प्रोसेस नहीं है, वो डेस्टिनेशन है। तो बिना प्रोसेस के मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हमेशा आपने टेंशन फ्री होके काम करते रहना है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। जो मस्त है वो व्यस्त है, बाकी सारे त्रस्त है। मैंने बताया आपको, है ना। रीड मोर। जितना रीडिंग करोगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, ऊपर वाला जो दिमाग है, जो मेन दिमाग है हमारा, ये तो ऐसे ही है, ये तो आपको पजल करेगा जो सामने वाला है। असली दिमाग हमारा ऊपर है, जो है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप चाहते हो ये स्ट्रांग बने, उसके लिए आपको ना रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अब आप बताइए, पढ़ना आसान लगता है कि नहीं, मुश्किल लगता है। मैंने बताया ना, हार्डवर्क को चॉइस करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। 21वीं सदी पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन आर दी आंसर पढ़ना पड़ेगा। 4-5 किताबें, बचपन से हमने पता नहीं कितनी 100 किताबें पढ़ी होंगी। जब बारी आई जिंदगी बदलने की तो हमसे 5 किताबें नहीं पूरी हो रही। कितनी दुख की बात है। हमेशा खुश रहना है, स्माइलिंग फेस रखना है आपने, लाफिंग गुड्डे की तरह। कोई भी पर्सन कुछ भी कह रहा है, आपने बोला टेंशन नहीं। प्रदीप सर है ना, आपने देखा होगा हमारी टीम में, हमेशा हंसते रहते हैं वो। तो मतलब मेन चीज है हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है आपने अपने फेस पे। सभी सीनियर्स हैं हमारे, खुश रहते हैं, बढ़िया है ना। मतलब गुरजंट सर देख लीजिए, मतलब उनको देख के वो लगता है धाकड़ पर्सनैलिटी, मतलब मजा आता है मतलब सर को देख के भी। हाँ अभी नॉर्थ इंडियंस राइट। तो अब गुरपाल सर है ना, मतलब बढ़िया लगता है। और सर ने गाड़ी भी आगे ऐसी ले ली, और मजा आता है उनको देख के। ऊपर से वॉलंटियर फ्री, बिंदास होके घूमिए, स्काई हैज नो लिमिट। आप ये मत सोचिए कि मेरे एरिया में ये काम चलेगा कि नहीं, आप ये सोचिए कि किसी से काम चले ना चले लेकिन मैं चला के दिखाऊंगा। ये मत सोचिए कि ये फॉरएवर बिजनेस है, ये सोचिए कि ये मेरा फॉरएवर बिजनेस है। राइट जी, माइंडसेट। उसके अलावा रिलैक्स रहिए, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और हमेशा सभी से प्यार करिए, और माँ बाप से सबसे ज्यादा करिए। और मैं आपको बोलूंगा, जिंदगी में बहुत ऊंचा जाना चाहते हो तो हमेशा अपने अहम को गिरा के रखिए। उसका एक ही सॉल्यूशन है, माँ बाप के पैर दबाइए, अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो। और सबसे ज्यादा, हम यहाँ पे हमेशा के लिए, लिव फॉर एवर, सो वी आर हेयर फॉर एवर, दैट इज वाई कंपनी नेम इज फॉर एवर। राइट जी। तो मेन है आप सबने इस कमिटमेंट के साथ करना है। बाकी ये 4 पॉइंट है जो मेरी सक्सेस सीक्रेट के पीछे 4 वर्ड्स थे: हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। राइट जी। सो बाकी मेरी तरफ से आज इतना ही था। काफी अराउंड है ना, 2 घंटे के अराउंड होने वाले हैं, और पर्सन भी हाफ हो चुके हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको काफी सारे नए पॉइंट्स मिले होंगे। और बस एक ही चीज कहूंगा, प्रिंसिपल मीटिंग। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, लास्ट है ना, मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करी। अगर मेरे को हजारों रुपए कमाने हैं तो मेरे को 1000 रुपए कमाने वाले को ज्यादा सुनना पड़ेगा। अगर मेरे को लाखों रुपए कमाने हैं तो मेरे को लाखों रुपए कमाने वाले लोगों को ज्यादा सुनना पड़ेगा। अब मैं घर से बाहर निकला, मैंने पड़ोसियों को देखा, मैंने रिश्तेदारी में देखा, मेरे को कोई नहीं मिला लाखों वाला। फिर मैंने फॉरएवर के बिजनेस के अंदर, टीम फायर के अंदर लोगों को देखा, मेरे को यहाँ बहुत लोग मिले जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। फिर मैंने सोचा यार, लाखों वाले करोड़ों वाले भी होंगे। फिर करोड़ों वाले भी दिखे मेरे को, मेरे सीनियर ही दिखे। मैं कहा यार ये तो 3.5 करोड़ कमा चुके हैं अभी तक। तो मैंने सोचा कि अगर सुनना ही है तो उन लोगों को सुनो जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और जो वो बोल रहे हैं वही करो। तो वैसी लाइफ बन जाएगी जैसी आज उनकी लाइफ है, क्योंकि उनका प्रेजेंट हमारा पास्ट है, मतलब सॉरी, उनका प्रेजेंट हमारा फ्यूचर है, और उनका पास्ट हमारा प्रेजेंट है। तो जो वरिंदर सर जी, गुरपाल सर, गुरजंट सर, या जो भी आप सबकी है ना लवली ग्रेट अपलाइंस है, सबसे पहले हमेशा थैंकफुल रहे। हो सके इस मीटिंग के बाद जरूर उन्हें थैंक यू बोलें, जो भी आपका स्पॉन्सर है और जो आपकी मैनेजर अपलाइन है। राइट जी।
तो मेन चीज है, आपने इस चीज का ध्यान देना है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनका ना प्रेजेंट उतना मैटर नहीं करेगा, उनका प्रेजेंट बनने के पीछे का जो प्रोसेस रहा है, पेनफुल प्रोसेस, वो मैटर करेगा। क्योंकि कमल का फूल जब कीचड़ से उड़ता है ना, तो उड़ते टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद जिंदगी भर वो कभी टच नहीं करता, वो दूरी तय कर लेता है। ऐसा थोड़ी ना ऊपर खिलते ही खिल जाता है, वो थोड़ी हाइट पे जाता है फिर खिलता है कमल का फूल। तो उसके बीच में डिस्टेंस होता है। गुलाब भी है, वो कांटों से नहीं निकलता, कांटों के बाद एक थोड़ा सा सफर तय करता है वो कली, फिर जाके गुलाब खिलता है। तो मेन चीज है यहाँ पे, आज आपके प्रोसेस में हो सकता है पेनफुल हो, लेकिन रिजल्ट फॉर श्योर है, क्योंकि फॉर एवर बिजनेस ऐसा है, यहाँ पे तो हर किसी की कामयाबी तय है। राइट जी। सो परमात्मा का नाम लेके स्टार्ट करें। और आपको पता ही है, वरिंदर सर जी को सुनने वाले हैं आप सब। तो मेन चीज है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। तो आपने इम्प्लीमेंट जरूर करना है जो चीजें मैंने बताई है। बाकी हर एक मैनेजर्स को सुनिए, जितना ज्यादा आप सुनेंगे हर किसी से आपको नई नई नॉलेज मिलेगी। राइट जी। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। और लास्ट में मैं आप सबसे एक मैसेज सुनना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे पर्सन है और मेरे को पता है आप सब डिजर्विंग है। और मेरे को जल्दी से बताइए कि इस साल कौन कौन पर्सन है जो अपना मैनेजर लेवल डन करने के लिए रेडी है। क्या लगता है जी? और मैंने चैट ओपन कर दी है, जल्दी से बताइए कौन कौन पर्सन इस साल अपना मैनेजर लेवल डन करने के लिए रेडी है। मैं प्रॉमिस मांग रहा हूँ आपसे। क्या बात है जी, अर्चित जी, राइट जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके जी, प्रियंका मैम, क्या बात है जी, क्या बात है। अगर सच में आप रेडी है ना, तो आपके लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ, या कह लीजिए मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, 1 to 1 मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 to 1। ठीक है ना, 1 to 1। मान के चलो आपके ना पिछले महीने जनवरी मंथ में 116 सीसी हो रखे। जनवरी मंथ में आपके 116 सीसी हो रखे हैं, और आपका मैनेजर लेवल अटका हुआ, और आपको 4 सीसी करने हैं, और आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इससे पिछला जो काम था वो लीड्स काउंट नहीं कर रहा, वो एएस काउंट नहीं कर रहा, जो आपने किया ठीक है। अब इन 10 दिनों में आप अपने फ्रंट में 4 सीसी कैसे पॉसिबल करोगे? क्या ये डेयरिंग आप एक्सेप्ट करते हो? मेरे को नहीं लगता आप मैनेजर मिस कर दोगे। तो ये माइंडसेट जब आपका रहेगा ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है जी। तो अगले 10 दिन के अंदर, आज आपको पता ही है आज 19 हो गई है, तो अगले 10 दिन भी नहीं बचे, सॉरी 28 का महीना है। ठीक है ना, लीप ईयर होता तो 10 हो जाते। तो सिंपल है, अगले 9 दिन के अंदर अगर आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो, तो आपको अपने फ्रंट में 4 सीसी कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो अगली पार्टी होने वाली है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। साथ ही साथ टीएफडीएल, और मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे सुपरवाइजर और मैनेजर के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। बट एक कमिटमेंट कर लीजिए, बिना टीएफडीएल के सुपरवाइजर नहीं करना, या यूं कह लीजिए रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर बनना है। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं जी। ओके जी, थैंक यू।